और भाई आज तो गेस्ट पॉडकास्ट है फ्राइडे को। आई थिंक जितने भी हमारे व्यूअर्स थे, एक बंदे ने आई वुड गिव शॉर्ट आउट भाई, सौम्यजीत ने हमें मेल करा था एंड मेल करके बोला था कि प्लीज इस टाइम पे रिटेंशंस आए तो नेक्स्ट वीडियो रिटेंशंस के आप लोग निकाले। करेक्ट। सो आई थिंक ऑडियंस इतना चाह रही थी, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोली थी। सो उस चीज़ को सुनते हुए हमने सोचा कि आज रिटेंशन की वीडियो निकाल दें। एज अ मैटर ऑफ मोर सरप्राइज, मंडे को जो गेस्ट पॉडकास्ट अब आएगा, होपफुली वी कैन नॉट प्रॉमिस राइट नाउ, बट होपफुली वील हैव समवन रियली स्पेशल फ्रॉम ESPN Cricinfo itself, and इन रिटेंशंस को और ऑक्शन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम्स की, उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे मंडे के पॉडकास्ट में। बट आज का पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है बेसिकली? सी आई थिंक बेसिकली हम लोग 1-1.5 महीने से जो रूमर्स निकल रहे थे इतने टाइम से, कौन कौन रिटेन होगा, कौन कौन ऑक्शन के अंदर जाएगा, हमें बेसिकली अब ये पता चल गया है कि कौन कौन से टीम कौन कौन से प्लेयर्स रिटेन करने वाली हैं एंड कौन कौन से हाई प्रोफाइल प्लेयर्स ऑक्शन के अंदर जाने वाले हैं। सो उसके अराउंड हम लोग बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों किस किस प्लेयर को रिटेन करा गया, किस किस प्राइस पे रिटेन करा गया, क्योंकि कुछ कुछ टीम्स ने एकदम मास्टर क्लास खेल दिया, कुछ कुछ टीम ने थोड़ा सा अजीब खेला और कुछ कुछ टीम्स एकदम ही रिवैम्प की तरफ जा रही हैं। सो वी कैन बेसिकली एनालाइज कि उनके आगे जाते हुए ऑक्शन में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस चीज को टारगेट कर सकते हैं, क्या टीम की जो रिटेंशंस है उससे क्या कमी दिख रही है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या चीजें कवर कर ली हैं, रिटेंशंस के इन इट सेल्फ कुछ अच्छा करा या गुड़ गोबर कर दिया, वो भी हमें एनालाइज करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप शॉप। इस पे आपको सारे वो पॉसिबल सोल्यूशंस मिलेंगे। अगर आप कोई एनालिसिस के लिए देखना चाह रहे हो, कोई रिव्यू या फिर रिएक्शन के लिए देखना चाह रहे हो, ये जो पूरी रिटेंशन का जो पूरा ड्रामा हुआ है, यहाँ पे हम लोग हर एक टीम की बात करने वाले हैं, डिटेल में सबकी रिटेंशंस को एनालाइज करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप लोग आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हैप्पी दिवाली भाई, हमने तो कल ही सेलिब्रेट कर ली थी। बट बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, वंस अगेन वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, जाके उसको ज्वाइन करिए, हमसे बातें करिए वहाँ पर आकर। और जो हमारे मेंबरशिप्स हैं वो भी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, उसको भी जाके चेकआउट करिए, वहाँ पे भी कुछ एडिशंस भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टीयर्स हैं उनको एक्सप्लोर करिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर देते हैं। टेबल वाइज चलेंगे, जो लास्ट ईयर का था हमारा। KKR से शुरू करेंगे, डिफेंडिंग चैंपियंस। भाई टू स्टार्ट विथ, KKR ने आई थिंक परहैप्स द बेस्ट रिटेंशन आउटकम निकाल के दिया है। मुंबई एक और टीम है मेरे दिमाग में जो कि मैं कह सकता हूँ कि दे आर राइट अप देयर विद KKR एंड SRH। मुझे लग रहा था, अभी तक हमने कहा भी था कि इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। अब जब बाकी टीम्स की भी रिटेंशन आ गई है, शायद वो थोड़ा सा नीचे हो गए, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यों। बट KKR एंड मुंबई, आई थिंक KKR, मैं मुंबई को अल्टीमेटली टॉप पे रखूंगा, बट बिफोर मुंबई ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट KKR। KKR ने जिस प्राइस पे लोगों को रिटेन करा है, हैक आई थिंक नहीं, हैक तो है डेफिनेटली, ऑल्दो इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड वो अभी तक क्लियर हुई नहीं। मैंने कल काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी इस चीज़ को कि ये जो इनका एक्चुअली में जो पैसा कटेगा और जो एक्चुअली पैसा दिया है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। 12-13 मिलियन का डिफरेंस है, 12-13 करोड़ का डिफरेंस है। सो उस पैसे का एग्जैक्टली क्या होने वाला है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये BCCI के पास जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले मिनी ऑक्शन में आप यूज़ कर सकते हो। एज ऑफ नाउ कोई बहुत क्लियर न्यूज है नहीं इसको लेके। We'll try to get this cleared in Monday's podcast. Yeah, so as of now I would just think कि यार ये इनने क्यों करा है एग्जैक्टली है, क्योंकि अगर आप पैसा दे ही देते प्लेयर्स को, मतलब हाईएस्ट रिटेंशन रिंकू सिंह है 13 करोड़ की, बहुत ही आई थिंक इससे कम का किसी ने टॉप रिटेंशन थी नहीं। हाँ, मैं एक बार ना सबके रिटेंशन बता देता हूँ। तो रिंकू हमारे 13 करोड़ में आए हैं। रसल, वरुण एंड नारायण तीनों सिर्फ 12 करोड़ में हमने ले लिए, और 2 अनकैप प्लेयर्स भी हमने रिटेन करे साथ के साथ, हर्षद एंड रमनदीप 4-4 करोड़ में। तो हमने 6 की 6 रिटेंशन यूज करें। इसका मतलब हमारे पास एक भी RTM नहीं होने वाला है ऑक्शन में जाते हुए। तो जो हमारे बचे हुए प्लेयर्स थे, अगर हमें उन्हें वापस खरीदना है तो वो बिडिंग में लड़ कर ही खरीदना पड़ेगा। हम RTM का एडवांटेज यूज नहीं कर सकते। देखो, इसमें KKR का सबसे बड़ी कमेंडेबल जॉब क्या है? ये जो आपके पर्स में से पैसे कटेंगे वो 69 करोड़ कटेंगे, बट आपने एक्चुअली में इन प्लेयर्स को 57 कुछ करोड़ के अंदर ही रिटेन कर लिया है। वो 12 करोड़ का गैप दिख रहा है आपको। इस पैसे का एग्जैक्टली क्या होगा, कोई भी अगर इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इट इज नॉट वेरीफाइड राइट नाउ, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। आई वुड लाइक टू कंफर्म दिस विद अ गेस्ट। बट रिगार्डलेस, जो नेगोशिएशंस KKR ने करके दिखाए हैं, किसी भी और टीम ने ऐसे नेगोशिएशंस नहीं करे। नेगोशिएशन में बेस्ट गई है। आई थिंक यही पे, और वही जो लॉयल्टी को रिवॉर्ड करने की बात होती है
पहली बात तो मैं बहुत तारीफ करूंगा केकेआर की। लास्ट सीजन रिंकू सिंह की सैलरी 55 लाख की थी एंड नाउ इट्स 13 करोड़ एज द टॉप रिटेंशन। तो क्लियरली वो लोग वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले रूमर्स आ रहे थे कि रिंकू सिंह रिटेन होने भी वाले हैं नहीं। लास्ट सीजन अच्छा नहीं गया था या तो उसके बाद उन लोगों ने इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाया उस पर, पहली बात वो बहुत अच्छी। सेकेंडली जो लेजेंड्स है केकेआर के, सुनील नारायण एंड आंद्रे रसेल, हैट्स ऑफ भाई मतलब इतनी अच्छी लॉयल्टी आपकी, क्या 12 मिलियन में रुकने को मान गए। आई थिंक रिंकू सिंह का भी सेम है यार। रिंकू सिंह अगर ऑक्शन में जाएगा तो 15 करोड़ के ऊपर ही बिकेगा। नहीं लॉयल्टी तो आई थिंक केकेआर इज वन ऑफ दोस टीम्स जहां पे प्रॉब्ली हमें इस ऑक्शन के अंदर ही दिख गया है कि जितने प्लेयर्स है लॉयल्टी प्रॉब्ली सबसे ज्यादा इन्हीं प्लेयर्स। इवन मुंबई आई थिंक, मतलब मुंबई की है, बट वही उसमें पैसा भी वो लोग एकदम एलीट प्रोवाइड कर रहे हैं सब लोगों को ऑलमोस्ट। तो आई थिंक यहाँ पे पॉइंट ये है कि बहुत ही कम पैसे में सबको रोक लिया। करेक्ट। सो वो लॉयल्टी वाली चीज आपको पैसे से भी ज्यादा ऊपर दिख रही है। तो आई थिंक उसमें राइटफुली हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए सारे प्लेयर्स को एंड केकेआर एज अ फ्रेंचाइज को भी, क्योंकि बहुत तगड़ी चीज पुल ऑफ कर ली उन लोगों ने, जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे लोग। एंड अगर अनकैप प्लेयर्स की बात करें, हर्षित राणा एंड रमनदीप सिंह, वंस अगेन यार मतलब स्टील है यार। ये दोनों प्लेयर्स अगर ऑक्शन में जाएंगे तो मतलब हर्षित राणा तो डेफिनेटली 10 करोड़ के ऊपर बिकने वाला है। एंड पता है कई लोगों ने स्पेकुलेशन, हमने भी बात की थी इसके बारे में, जब हर्षित राणा का डेब्यू नहीं हो पाया था T20s में, एंड ऐसी बातें थी कि जी ने जानबूझ के बैठा दिया भाई साहब को वायरल फीवर का बहाना देके। मैं अभी ऑक्शन का जो जियो सिनेमा पे आ रहा था, पूरा शो आ रहा था, उसमें मैं अभिनव मुकुंद की बात सुन रहा था, जो कि आजकल होस्टिंग कर रहे हैं इंडिया के मैचेस के लिए, एंड उसमें भी होस्ट थे। वो बता रहे थे कि जब मैं उस सीरीज में होस्ट कर रहा था बांग्लादेश वाली, तो मैं लिटरली हॉस्पिटल गया था। अच्छा। और हर्षित राणा वहाँ पे बेड रिडन थे, और वो कह रहा था कि मैं खेलने को तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि आप खेलने के हालत में हो नहीं। तो मतलब अगर वो कोई भी स्पेकुलेशंस थे कि गौतम गंभीर ने जानबूझ के ऐसा करा है, जो कि हम भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, आई थिंक सारे रूमर्स को ब्रेस दे देते हैं। इट इज वेरी ऑब्वियस कि हर्षित राणा जेन्युइनली फीवर से बहुत ही ज्यादा पीड़ित थे उस टाइम पे। एंड वही यार, किस्मत ऐसी काम करती है, उस टाइम पे डेब्यू नहीं मिला, बट इससे केकेआर का भला हो गया। केकेआर का भला हो गया। काफी लोग इस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे थे ना कि न्यूजीलैंड के 3rd टेस्ट में इनको ले लिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में रूमर्स आ रहे थे, बट भाई अल्टीमेटली नहीं लिया गया था उनको। प्लस वो 1st नवंबर से शुरू हो रहा है 3rd टेस्ट, तो एनीवे इट डज नॉट मैटर। बट अगर हम लोग इस रिटेंशन पूल को एनालाइज करें जरा, इससे हमारे क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो प्लेयर्स रिटेन नहीं हुए हैं, ठीक है, जरा उनकी बातें कर लेते हैं। वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली नीतीश राणा को एज अ कैप्टन मटेरियल भी लोग देखते हैं। क्या ये प्लेयर्स केकेआर में आपको वापस आते हुए दिखेंगे? आई थिंक इनमें से एक तो जरूर वापस आता हुआ दिखेगा, वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा में से। ओके, व्हाट डू यू थिंक किसके पीछे जाने वाले हैं? आई थिंक नीतीश राणा को शायद ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। सेम परहैप्स। आई थिंक ऑल्सो बिकॉज क्योंकि उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। इफ थिंग्स गो रॉन्ग एट द ऑक्शन, क्योंकि उसको भी मैं एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस का प्रॉब्ली रिटेंशन थोड़ी बेटर है। केकेआर की एक चीज है जहां पे वो लैक कर रहे हैं, व्हिच इज दे हैव नॉट रिटेन्ड अ कैप्टन। इस वक्त ऑक्शन में जाते हुए इनके पास 51 करोड़ बचेंगे। हम लोग जितने भी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, जो इंडियन कैप्टन हमारे दिख रहे हैं ऑक्शन के अंदर, लाइक केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर तो वापस आने नहीं वाले, ये सारे 20 करोड़ तो आई थिंक क्रॉस कर सकते हैं। केएल राहुल का प्रॉब्लम इट्स अ कैच एक्चुअली, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी मैं। बट रिगार्डलेस, जो जैसे अंकुश रघुवंशी हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, ऐसे कई सारे बड़े नाम हैं जो कि हम लोग रिटेन नहीं कर पाए। ये केकेआर के साथ होना ही था। हमने कितनी बार डिस्कस कर रहे हैं कि केकेआर विल बी दैट टीम जो सबसे ज्यादा लूज आउट करने वाली है इस ऑक्शन में। उसको कंसिडर करते हुए जिस लेवल का डैमेज कंट्रोल केकेआर ने करा है, जिस प्राइस पॉइंट पे करा है, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा कमेंडेबल बात रहेगी। जैसे मुंबई के लिए मेरा अभी मुंबई को बाबा मेंशन कर दे रहे हैं, वो लास्ट में बात करेंगे उनकी, बट वो ईगोज जिस तरीके से मैनेज करी उन लोगों ने, एंड वो चीजों को सबको साथ में लिखे गए हैं। उनका कॉन्टेक्स्ट वो था, उस मामले में उन्होंने जो करके दिखाया वो मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव है। केकेआर का कॉन्टेक्स्ट था डैमेज कंट्रोल कैसे करा जाए, उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेल करके दिखाया है। ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट आएगा श्रेयस अय्यर का। लेट्स स्टार्ट विद दैट इटसेल्फ। हमारे कैप्टन जो थे, जिन्होंने हमें आईपीएल 10 साल बाद जिताया, वो अब नहीं रुकना चाहते। इस सागा के पीछे की सच्चाई एग्जैक्टली क्या है, ये आपको कोई भी ऑन द फेस आकर नहीं बोलेगा, बट अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की जो आर्ट है ना, अगर आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए आतुर हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आप वेंकी मैसूर का इंटरव्यू पूरा देखो, यूट्यूब पे, केकेआर के यूट्यूब पे आ रखा है, 7-8 मिनट का है। इट इज़ वेरी क्लियर, उन्होंने बहुत ही इनडायरेक्टली हिंट करके बोल दिया है कि रिटेंशंस जो होते हैं ना,
इट इज अ टू वे स्ट्रीट। मुझे जिन प्लेयर्स को रिटेन करना था मैंने उनसे उतनी बातें नहीं करी जितना मैंने जिनको नहीं करा उनसे जितनी बातें करी। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक प्लेयर को रिटेन करना चाहते हैं बट वो खुद रिटेन नहीं होना चाहते, एंड ऐसे में आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। इट वॉज वेरी क्लियर कि श्रेयस अय्यर खुद ही केकेआर में रुकना नहीं चाहते थे। तो अगर कोई भी इंसान, मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम केकेआर पे सवाल उठा रहा है, जो कि आई थिंक लेजिट भी था जब तक ये चीजें क्लियर आउट नहीं हुई थी। नाउ दैट द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर्ड, आई थिंक इट इज वेरी ऑब्वियस कि केकेआर वांटेड श्रेयस अय्यर टू स्टे। श्रेयस अय्यर खुद नहीं रुकना चाहते थे। इसके पीछे दो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला, ये मैं श्रेयस अय्यर के सपोर्ट में थोड़ा बोलूंगा, उन्होंने केकेआर को टाइटल जिता दिया, उनका जो काम था उन्होंने वो कर दिया। अब उन्हें एक नया चैलेंज चाहिए होगा। शायद वो अनफिनिश्ड स्टोरी आर्क विद डीसी वो भी कंप्लीट करना चाहते होंगे। एज अ प्लेयर आपको लगता है ना कि भाई मैं देखो केकेआर, ही इज नॉट अ केकेआर प्लेयर, वेरी ऑनेस्टली। वो ऑलवेज, ही हैज ऑलवेज बीन दैट डीसी प्लेयर। डीसी के, वो दिल्ली की इंसान है, डीसी उनकी स्टार्टिंग थी अच्छी, डीसी नहीं उनको प्लेयर बनाया है, डीसी से अटैचमेंट डेफिनेटली ज्यादा होगा। गौतम गंभीर का बहुत पॉपुलरली कहते हैं ना, जब वो केकेआर में था तब उन्होंने कहा था कि आई एम कोलकाता बॉय नाउ, आई एम नॉट अ दिल्ली गाय। तो वो एक अलग लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस थी उस चीज की। गांगुली के बाद आ रहे थे वो, श्रेयस अय्यर के साथ वो नहीं था। वो श्रेयस अय्यर का स्मार्टनेस है कि उन्होंने उसके बावजूद केकेआर को जिता दिया आईपीएल, एंड क्रेडिट टू हिम फॉर दैट। बट परहैप्स उनको लगा होगा यार कि मेरा अटैचमेंट उस लेवल का नहीं है इस फ्रेंचाइज से, मैंने अपना काम कर दिया, मुझे जिस काम के पैसे दिए गए थे मैंने वो चीज करके दिखा दिया, मैं एक नया चैलेंज लेता हूँ। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। द सेकेंड एंगल जो कि है कि भाई एज वी सेड, केकेआर ने हर प्लेयर को कितने सस्ते में रोका है। आईपीएल के इस साल के जो रिटेंशन स्लैब्स थे, पहला रिटेंशन स्लैब था 18 करोड़, दूसरा था 14 करोड़। केकेआर के 6 प्लेयर्स सेकंड रिटेंशन स्लैब से भी चीपर प्राइस पे रुके हुए हैं। ऐसा किसी भी और टीम ने नहीं करा इस ऑक्शन में। आई थिंक जो फर्स्ट रिटेंशन है वो सबसे कम केकेआर की है। हाँ, इससे ऊपर किसी की है ही नहीं। तो इस लेवल के नेगोशिएशन जो पुल ऑफ करे हैं केकेआर ने, इसमें अगर श्रेयस अय्यर जैसे बंदा मांग रहा है 20 करोड़ के ऊपर, जब बाकी पूरी टीम 12-13 करोड़ से नीचे ले रही है, तो आई थिंक डेफिनेटली केकेआर थोड़ा सा तो हिंडर करेगी उसमें। ऑल्दो वंस अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो अगर श्रेयस अय्यर रुकना चाहते तो रमनदीप और हर्षित में से कोई एक हटते, आई थिंक रमनदीप सिंह हट जाते, तो 4 करोड़ वो हट गए और 12 करोड़ आपने भी स्पेंड नहीं करे। ठीक है, अब आराम से चाहते तो 20 करोड़ कुछ का वो स्पेस रख सकते थे श्रेयस अय्यर के लिए। 20 करोड़ तक श्रेयस अय्यर डिमांड करते तो वो पेबल था विद इन द पर्स। अगर फिर भी केकेआर रिटेन नहीं कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर डेफिनेटली उससे ज्यादा पैसे मांग रहे थे। आई थिंक ज्यादा मांग रहे थे, ये पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। सेकेंडली इट इज ऑल्सो अबाउट कि बाकी प्लेयर्स और श्रेयस अय्यर, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्पैरिटी हो जाती है। डबल मांग रहे हो सीधा, मतलब आपने अगर मान लो 22 करोड़ मांग लिया और केकेआर मान लो दे भी सकती है 22 करोड़, करेक्ट, पर उसके बाद बाकी प्लेयर्स बेवकूफ थोड़ी हैं। सुनील नारायण और रसल जो इतने कम में मान गए हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज सबको ही कम पैसा मिल रहा है। मतलब लॉयल्टी फैक्टर होगा डेफिनेटली वहां पे, बट इट इज बिकॉज सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। श्रेयस अय्यर इज नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट नारायण एंड रसल हैव डन फॉर केकेआर। या इवन अगर वो कम पैसे में रुक रहे हैं तो फिर वो बात आ जाती है। इवन एज अ T20 प्लेयर, उस प्लेयर की स्पेसिफिकली उतनी वैल्यू नहीं है अगर कैप्टेंसी हटा दो आप, कि आप उनको 20-22 करोड़ दे दो। जो एक वो न्यूज निकल के आई थी ऑक्शन से जस्ट पहले, दैट ही वाज आस्किंग फॉर 30 करोड़ समथिंग। आई डोंट नो वो सच है या नहीं है, बट अगर उसके आसपास का भी पैसा है तो फिर वो बेवकूफी हुई भाई अल्टीमेटली। बात वही है, 30 करोड़ एक अब लिटरली फिगर मत मान के चलो, 30 नहीं तो 25 होगा। अगर 25 भी है, इट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ रिंकू सिंह। तो वो डिस्पैरिटी तो क्रिएट हो ही गई ना टीम के अंदर। केकेआर का रिटेंशन में क्लियरली उन्होंने इतना अच्छा क्यों करा है इस साल रिटेंशन में, क्योंकि उन्होंने लॉयल्टी को सपोर्ट करा है। ये चीज पॉसिबल ही नहीं होती अगर वो प्लेयर्स लॉयल नहीं होते फ्रेंचाइज के लिए। तो तभी इन लोगों ने पे कट इतने बड़े लिए हैं। ये चाहते तो 15-16 करोड़ डिमांड कर सकते थे आराम से। तो केकेआर अगर लॉयल्टी को रिवॉर्ड कर रही है और एक प्लेयर नहीं रुक रहा उसमें, जो कि आपका कप्तान है, तो डेफिनेटली ही वाज नॉट लॉयल देन। वो चीज बहुत क्लियर है। एंड पता है, किसी भी स्पोर्ट में, टीम स्पोर्ट में, प्लेयर कोई कितना भी अच्छा हो, अगर वो आपकी टीम के लिए रुकना नहीं चाहता ना दिल से, तो उसको मत रोको। ये हमेशा एप्लीकेबल होता है।
उसे नहीं रोकना चाहिए फिर। नहीं, कभी फोर्स मत करो ऐसे प्लेयर को। फोर्स तो नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक वही है कि आप थोड़े ज़्यादा पैसा देके अगर उसे रोक सकते हो देन ऑब्वियसली आपको रोकना चाहिए। बट आई थिंक यहाँ पे वो केस एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि श्रेयस इज नॉट दैट प्लेयर। एग्जैक्टली। सेकेंडली, पैट कमिंस और शुभमन गिल जैसे बंदे पे कट लेके सेकंड रिटेंशन स्पॉट पे आने को तैयार है अपनी ईगो छोड़ के, तो श्रेयस अय्यर को फर्स्ट रिटेंशन स्पॉट भी चाहिए और डबल द पैसा भी चाहिए अगर इफ दिस इज ट्रू। तो यू ऑलरेडी हैव एग्जांपल सेट इन फ्रंट ऑफ यू यार, जो कि बेटर कर रहे हैं एंड दे आर राइट नाउ, दे हैव अ बिगर ब्रांड वैल्यू एंड दे आर डूइंग मोर फॉर देयर कंट्री राइट नाउ एज वेल। खेलने के चांसेस भी ज़्यादा मिल रहे हैं उनको। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर की डिमांड्स थोड़ी अनरियलिस्टिक तो लगती हैं, स्पेशली केकेआर ने बाकी जिन लोगों को जिस पेस पे रोका है, जिस स्पीड पे रोका है, उससे कंपेयर करा जाए तो। प्लस वेंकी मैसूर के इंटरव्यू से इट वाज वेरी क्लियर कि केकेआर श्रेयस अय्यर को रोकना चाहती थी एंड श्रेयस अय्यर खुद रुकना नहीं चाहते थे। इट इज नॉट एज इफ कि केकेआर कह रहे यार हम इतना ही कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो फिर ठीक है भाई मत रुको। विच अल्टीमेटली मीन्स कि जो एकदम स्टार्टिंग के रूमर्स थे, मतलब उसके बाद तो काफ़ी ऐसे रूमर्स आए कि नहीं श्रेयस अय्यर रुकना चाहते हैं, केकेआर नहीं रुकना चाहती, बट जो सबसे पहले रूमर्स थे वो यही थे कि श्रेयस अय्यर खुश नहीं है एंड ही वांट्स टू लीव केकेआर। वो सच निकले। ऑल्दो मैं अभी भी ये कहूंगा कि ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। अभी हमें केकेआर की साइड ऑफ द स्टोरी पता चली है। हमने श्रेयस अय्यर से कभी कुछ नहीं सुना है। तो हमें आउटराइट ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए श्रेयस अय्यर का। क्या पता उनके साइड से भी कुछ सच निकल के आए जो हमें ना पता हो अभी। बट अगर हम डॉट्स जितने कनेक्ट करें, जितने हमारे पास सोर्सेज हैं, जितने हमें रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं, इट सीम्स वेरी क्लियर कि श्रेयस अय्यर खुद रुकना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट अनिल कुंबले एंड साइमन डोल खुद भी कह रहे थे इस शो में। अच्छा, ओके। इट इज वेरी क्लियर कि ही डिड नॉट वांट टू स्टे एंड ऐसे में आपको कभी भी किसी प्लेयर को फोर्स नहीं करना चाहिए। ये क्रिकेट नहीं, ये जिंदगी है, मतलब किसी भी स्पोर्ट में ले लो तुम। इफ अ प्लेयर डज नॉट वांट टू स्टे, डोंट फोर्स हिम। वो टीम के लिए अच्छा नहीं कर पाएगा। वो वही बात है जो मेसी के साथ पीएसजी में हुआ था। तो मेरे हिसाब से उस चीज को कंसिडर करते हुए कि कप्तान अगर आपका नहीं रुकना चाहता, केकेआर जो कुछ कर सकती थी उन्होंने वो बेस्ट तरीके से करा रिटेंशन में, विच इज वाई आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट श्रेयस अय्यर नॉट स्टेइंग। बट अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, केकेआर इज वन ऑफ दोस 2-3 टीम्स शायद पूरे आईपीएल में इस वक्त 10 में से जिनको एक कप्तान चाहिए ही चाहिए इस ऑक्शन में। एक पंजाब होगी, एक केकेआर होगी। आप एलएसजी और डीसी की भी बातें कर सकते हो, बट एलएसजी पूरन को कप्तान बना सकती है, डीसी अक्षर पटेल को कप्तान बना सकती है। केकेआर और पंजाब ये दो ऐसी स्क्वाड है जिसके अंदर एक कप्तान अभी नहीं है। एंड डोंट टेल मी नारायण और रिंकू कप्तानी कर सकते हैं, वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं अभी। वी नीड अ प्रॉपर प्रूवन कैप्टन। एंड सो अब अगर आपके पास जो ऑप्शंस हैं, बटलर हो गए, ऋषभ पंत हो गए, केएल राहुल है, फैफ डु प्लेसी है, अभी 2-3 और नाम भी हैं। आप इनमें से या तो कोई कप्तान पिक करो एंड गो ऑल आउट फॉर हिम। बट फिर आप बाकी अपने जो प्लेयर्स आप दोबारा लेना चाहते हो, आप उनको शायद सैक्रिफाइस कर दोगे क्योंकि वो भी बहुत महंगे बिकने वाले हैं केकेआर के प्लेयर्स जो हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है कि श्रेयस अय्यर के जाने से आपको एक कप्तान ढूंढना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बटलर बीइंग एन इंग्लिश प्लेयर, क्या आप कप्तान बनाना चाहते हो? ऋषभ पंत क्या श्रेयस अय्यर जितने अच्छे कप्तान हैं? नहीं। बेटर बैटर फॉर मी इन T20s फॉर श्योर राइट नाउ। बट कप्तानी के मामले में आई थिंक श्रेयस अय्यर रुकते तो बेहतर होता। बस बात वही है कि अगर वो खुद ही रुकना नहीं चाहते तो मैं केकेआर को क्या क्रिटिसाइज करूं? ये पॉइंट सही है, ऑल्दो मैं वही कहूंगा कि ये जो कैप्टन वाली बात हो रही है, हाँ, हमने जो कैप्टन के नाम लिए ये ऐसे कैप्टन हैं जो कि अच्छे खासे महंगे बिक सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू वांट अ फाफ डू प्लेसी जो कि ऑलरेडी 40 ईयर्स के हो चुके हैं, सो वो उतने महंगे वैसे भी नहीं बिकने वाले। तो अगर आपको वैसे टाइप के कैप्टन चाहिए तो शायद आपको सस्ते में मिल जाए। बट उसके अलावा जॉस बटलर की ले ले, ऋषभ पंत की ले ले, केएल राहुल की ले ले, ये वैसे प्लेयर्स हैं जो कि काफी अच्छे अमाउंट में जा सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक नीतीश राणा को कप्तान बनाया जाएगा, बिकॉज अगर बनाना होता तो वो रिटेन होते। हाँ, रिटेन हो जाते वैसे तो कायदे से, ऑल्दो वही बात है कि क्या किस प्राइस पर रिटेन होते फिर वो। एंड अगर उन्हें ऐसे 12-12 मिलियन में ही करना होता, शायद उससे सस्ते में वो ऑक्शन के अंदर मिल जाए, पर आरटीएम उनके पास नहीं है। यार वो बात वही है ना, वो सस्ते में भी रुक जाएंगे यार। केकेआर ने तो रोक लिया ना सबको सस्ते में। नहीं, सस्ते में मतलब कितना, क्या 10 मिलियन में रोकेंगे नीतीश राणा को? 10 मिलियन तो नहीं, 10 करोड़ में, 6-7 करोड़ में रोक ले भाई। नीतीश रेड्डी को भी तो रोका ही है भाई। नीतीश राणा 6-7 करोड़ में रुक जाएगा, जो कि अभी पिछले साल आपका कैप्टन था भाई। अगर वरुण चक्रवर्ती, अंदर रसिलो नारायण 12 करोड़ में रुक सकते हैं तो नीतीश राणा 7 करोड़ में नहीं रुक सकता। वो एब्सोल्यूट अमाउंट्स में तो तुम कह दोगे कि हाँ, उनके आधा प्लेयर भी नहीं असली ने रुक जाना चाहिए। हाँ। बट वो आधा अमाउंट काफी कम भी हो जाएगा। 8-9 ले लो, उससे ज़्यादा तो नहीं मांगते वो भी।
आई थिंक इट इज अ वेरी रीजनेबल प्राइस। आई थिंक डबल फिगर्स में तो मांगते ही भाई, एटलीस्ट 10 तो होता ही। पर अगर मांगते भी ना तो बाकी प्लेयर्स अपनी सैलरी कम कर लेते। बात है कि एडजस्टमेंट हो जाता, उसमें इशू नहीं होता भाई। आई डोंट, इतना आसान नहीं है भाई। आई डोंट थिंक सो कि बाकी प्लेयर्स इससे भी कम में मान जाते हैं कि हम और पैसा कम कर लेते हैं। नारायण सिंगल डिजिट्स में था पिछले मेगा ऑक्शन में। उसके बाद क्या करा उसने? इट डज नॉट मैटर। उस टाइम पे उसकी वो ट्रैजेक्टरी नहीं थी। रसल एंड नारायण को लिटरली हर सिस्टर फ्रेंचाइज से केके खिलाया जाता है। वो एक मल्टीपल फ्रेंचाइज डील है। वो सिर्फ इसके वजह से नहीं तोड़ेंगे कि उनको आईपीएल में कम पैसे। 22 में जब ऑक्शन हुआ था, आई एम प्रीटी श्योर काफी केकेआर फैंस ये सोच रहे होंगे कि शायद इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ रसल एंड नारायण। मुझे भी लगा था there's a reason why it was happening, and क्योंकि वो विश्वास उठ रहा था कि भाई अब इनकी एज हो रही है, अब उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसलिए जाने देना पड़ेगा। अगर आज की डेट में रसल और नारायण जैसे प्लेयर्स ऑक्शन में आते तो जितना इन्हें मिला उससे काफी ज्यादा पैसा लेके जाते हैं। तो ईदर वे ने प्राइस कम करके ही रोका, इन लोगों ने बार्गेन करके ही रोका है। अब प्रोबेबली वो जो पावर डायनामिक था वो, आई नो वो लॉयल्टी है इसलिए इतने आराम से मान गए, बट कायदे में जो पल्ला भारी था वो उन दोनों का था, रसल और नारायण का। तो आई डोंट थिंक कि इससे भी ज्यादा कम में मान जाते, क्योंकि फिर वो एज एन अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता। मैं उसको डिनाई नहीं करेंगे, पल्ला उनका भाई था, बट हैविंग सीन दिस फ्रैंचाइज फॉर सो लॉन्ग आई नो दे वुड हैव नेगोशिएटेड दिस। नीतीश राणा, सिर्फ उन दो लोगों की बात कर रहा हूँ मैं रिंकू की भी बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली दोस टू गाइज दे वुड हैव नेगोशिएटेड, बट जो रिगार्डलेस दैट इज अप फॉर डिबेट। अब पॉइंट क्या है, इस स्क्वाड में 3 ऑलराउंडर्स इन्होंने ऑलरेडी रोक ली हैं। आई थिंक केकेआर के रिटेंशंस क्यों इतने स्टेलर हैं इस बार? रमनदीप, रसल, नारायण, 3 ऑलराउंडर्स आपके पास है 6 में से। तो आपने ऑलराउंडर्स को ऑलरेडी भरना शुरू कर दिया टीम में, विच वी नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज लास्ट सीजन से जो हमने देखा था। सेकेंडली आपके 20 में से 16 ओवर ऑलरेडी बुक्ड है। रसल के 4 ओवर, नारायण के 4 ओवर, हर्षित राणा के 4 ओवर, वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर। अभी हमने रमनदीप सिंह को काउंट भी नहीं करा, वरना 20 ओवर पूरे हो जाएंगे। चाहो तो आप 20 ओवर इन रिटेंशन ही करा सकते हो। ये शायद किसी भी और टीम के पास अभी नहीं है। इस लेवल का इन लोगों ने प्लानिंग करी है। थर्डली इनकी फिनिशिंग ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट है। रिंकू, रसल, रमनदीप नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, या नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 6, 7, 8 भी कर सकते हो आप। मतलब ये जो RRR जो है ना 3, ये मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशिंग ट्रिपलेट्स आउट देयर राइट नाउ। वो भी इन लोगों ने रिटेन कर लिया है। आप प्लेइंग 11 के हिसाब से सोचोगे ना तो आपने 2-3 चेक बॉक्सेस ऑलरेडी टिक कर लिए। अब इसमें करना क्या है, इन लोगों को ओपनर्स ढूंढने हैं, ठीक है, टॉप ऑर्डर बैटर्स ढूंढने हैं। नारायण के साथ कोई ओपनिंग कर ले, एक नंबर 3 पे आ जाए, नंबर 4 पे आ जाए, एंड फास्ट बॉलर्स ढूंढने। इनके स्पिनर्स भी सॉर्टेड है। वरुण चक्रवर्ती और नारायण 8 ओवर डन है ऑलरेडी। इनको फास्ट बॉलर्स ढूंढने हैं। इनफैक्ट इनकी डेथ बॉलिंग भी सॉर्टेड है भाई, काइंड ऑफ। रसल डेथ बॉलिंग करता है, हर्षित राणा भी डेथ बॉलिंग करता है। इनको ओपनिंग बॉलर्स बस ढूंढने और ओपनिंग बैटर्स ढूंढने, बाकी पूरी टीम सॉर्टेड है भाई अभी। एक बैटर में से विकेट कीपर भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, बट ऑल अदर रोल्स आर ऑलरेडी डन। वन चेंज बॉलिंग में हर्षित राणा और रसल आते हैं, वो कर चुके हैं मिडिल ओवर्स में जो करना है। तो आई थिंक इनकी प्लानिंग उस हिसाब से बहुत तगड़ी हुई है कि जो ये रोल्स चाहते हैं डिफाइन करना, वो इन्होंने ऑलरेडी टिक कर रखे हैं। वो बहुत अच्छा करा इन लोगों ने। सेकेंडली, अब इसका जो मुझे लगता है कि केकेआर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, वो होगा कप्तानी का। कप्तानी अगर ठीक मिल गई तो दिस टीम इज रीचिंग द प्लेऑफ्स वंस अगेन। नहीं हुआ तो कितनी भी अच्छी टीम बना लो, कोई बड़ी बात है कि केकेआर क्वालिफाई ना करे। प्लस आई थिंक कप्तान मिलना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। केकेआर का एक क्रिप्टोनाइट है, वो वही है कप्तानी, और वो पूरी टीम को अभी डुबा सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, जो हमारे रनर अप थे, वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट डेंजरस टीम्स आउट देयर, SRH। ठीक है, SRH का क्या हम लोग अब कहेंगे कि इट इज स्टिल अ मास्टर स्ट्रोक? मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो कम हुआ है पहले से, जो मेरा सेंटिमेंट था। एंड वो हमने तब भी कहा था कि देखो भाई, जब सब टीम्स आ जाएंगी तब हमें रिलेटिव एनालिसिस करने को मिलेगी। बट आई थिंक जितना हम लोग का वो था कि भाई हो सकता है एकदम ही उल्टा ना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो SRH इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आउट देयर जिन्होंने रिटेंशन में अच्छा करा है, बट परहैप्स नॉट एज गुड एज KKR एंड मुंबई। एंड आई टेल यू व्हाई। इन लोगों ने 5 प्लेयर्स रिटेन करे, ठीक है, 5 के 5 कैप्ड प्लेयर्स हैं, अनकैप्ड कोई भी नहीं है। तो इनके पास सिर्फ एक RTM रहेगा, वो भी अनकैप्ड प्लेयर का रहेगा। अब इनके पास अनकैप्ड प्लेयर कोई है भी जिसके ऊपर RTM यूज करें? नीतीश कुमार रेड्डी की बात हुई थी, फिर वो कैप्ड हो चुके हैं। अब्दुल समाद को यूज करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से।
तो वो आरटीएम बेसिकली यूजलेस ही है काइंड ऑफ, अनलेस एंड अनटिल आपको वो स्क्वाड प्लेयर भरने के लिए कोई रखना हो तो आइडियली दे शुड नॉट बी स्टार्टिंग। आपकी प्लेइंग 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आरटीएम यूजलेस है काइंड ऑफ। कमिंस को 18 करोड़ दिए भाई, कमेंडेबल यार, रिस्पेक्ट टू कमिंस कि उसने अपने आप को नीचे रख के टीम की इंपॉर्टेंस समझी, क्लासन को वो पैसे दिए। बट ट्रैविस हेड 14, अभिषेक 14, नीतीश रेड्डी 6 करोड़ इज अ स्टील भाई, क्या स्टील है। आई थिंक अच्छी बात ये भी नीतीश कुमार रेड्डी भी, क्योंकि हमने काफी ऐसे प्लेयर्स देखे जिनको काफी अच्छे रिटेंशन प्राइस पे रोका गया है, जबकि उनको टीम इंडिया से भी उतना एक्सपीरियंस है नहीं। बट नीतीश कुमार रेड्डी बीइंग द प्रोफाइल ही इज, उसे काफी ज्यादा पैसा मिल सकता था ऑक्शन के अंदर। मेरा अब एक पता क्या डाउट है, जो कि अब काफी सारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं जब सारी रिटेंशन आ चुकी हैं, क्लासन हैज बीन ओवरपेड अ बिट। 23 करोड़। ओके, अगर विराट कोहली, अगर निकोलस पूरन, बुमराह, सूर्य कुमार यादव, इन सबको जो है 18-20 करोड़ मिल रहे हैं, क्या क्लासन इतना अच्छा है कि उसको 23 करोड़ दे? आई नो ही इज परहैप्स द बेस्ट T20 बैटर राइट नाउ। 23 करोड़ नाउ इन हाइंडसाइट डज नॉट लुक रीजनेबल टू मी। कह सकते हैं, ऑल्दो वही पॉइंट है कि हमने पहले भी चीज डिस्कस करी थी अगर बाकी टीम्स 20 करोड़ के ऊपर लेके आ रही हैं, कैरी क्लासन को दे देंगे हम, तो फिर क्या ही ऑप्शन बचता है एसआरएच के पास, देना तो पड़ेगा ही। करेक्ट, इसमें मैं एसआरएच को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बाकी टीम ज्यादा पैसे फेंकने को तैयार है तो एसआरएच को रोकने के लिए उतने पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर क्लासन जाता तो पंजाब ले लेती। हाँ करेक्ट, 110 करोड़ है उनके पास, तो एसआरएच की गलती नहीं है, बट दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। ऑल्दो वो टोटल पर 75 करोड़ का ही है, बट वो पैसे से केकेआर ने 12 करोड़ बचा लिए, उसका बाद में यूज कर सकते हो। शायद वो कहीं ना कहीं हर्ट करेगी एसआरएच के अगले 3 साल की प्लानिंग में, जहां पे आप 5-6 करोड़ शायद बचा सकते थे इन माय ओपिनियन। वो 5-6 करोड़ इज क्वाइट अ बिट भाई, एक डिसेंट अच्छा प्लेयर टॉप टियर का आ सकता है उसमें। ट्रैविस हेड 5-6 करोड़ के अंदर आ गया था पिछले साल। हाँ या तो अच्छे खासे पैसा होता है वो भी। आई थिंक वहां पे शायद थोड़ा सा मात खा गए ये लोग। एंड प्लस इन लोगों ने 75 करोड़ स्पेंड करे हैं, आई थिंक सेकेंड मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन दिस होल ऑक्शन। तो आरआर के बाद सबसे कम पैसा एसआरएच के पास ही होगा इस ऑक्शन में। एंड प्रॉब्लम पता है अब क्या आ रही है यहाँ पे, एसआरएच अपनी बैटिंग तो सॉर्ट कर ली है, अभिषेक शर्मा है, ट्रैविस हेड है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है, क्लासन भी है, सब बैटिंग कर लेते हैं। पैट कमिंस नंबर 8 पे आके बैटिंग भी कर देगा थोड़ी सी। इनको अपनी पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप क्रिएट करनी है, पूरी की पूरी। सिर्फ एक प्रॉपर बॉलर है रिटेंशन में, वो है पैट कमिंस। एंड वो भी T20 का प्रीमियर बॉलर नहीं है। लास्ट सीजन बहुत अच्छा था, बट इज नॉट अ प्रीमियर बॉलर। अब आपको जो और तगड़े बॉलर्स खरीदने हैं, उसके लिए आपके पास सिर्फ 45 करोड़ बचे हुए हैं। क्या भुवनेश्वर कुमार, नटराजन जैसे लोग आप दोबारा खरीद सकते हो विदाउट मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डेंट ऑन योर पर्स? क्या आपको वो एक जो प्रॉपर स्पिनर है जिसकी आपको कमी थी, मयंक मरकांडे बाय द वे इज अ कैप प्लेयर, 1 कैप प्लेयर में आरटीएम में यूज नहीं हो सकते, तो उनके लिए भी आपको बिड करना पड़ेगा। अगर आपको और अच्छे स्पिनर्स चाहिए तो और महंगे आएंगे। तो क्या आप वंस अगेन इस साल भी स्पिनर्स पे कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो? मुझे लगता है आई एम अफ्रेड कि क्योंकि पैसा कम बचा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं इनका एक वो लूप होल ना रह जाए टीम के अंदर। मुझे बस वो लग रहा है। आई थिंक एसआरएच का ना प्रॉब्ली एक वो टीम्स में से है जिनके पास प्लेयर्स इतने तगड़े तगड़े थे एंड अभी वो लॉयल्टी फैक्टर भी एसोसिएट हुआ नहीं है इनके साथ। जैसे आप पैट कमिंस ने आई नो पैसा कम लिया है, बट बाकी जितने भी प्लेयर्स ले, ट्रैविस हेड, क्लासन, इन सबको आप ये नहीं कह सकते नहीं यार ये तो हैदराबाद से ही खेलेंगे, अब आगे जाके भी हो सकता है अगले ऑक्शन में जाके किसी और टीम से खेल जाए। मतलब ये तुम किस बेसिस पे कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी नारायण और रसल है लॉयल्टी के पॉइंट से। मैं यार देखो ये हम कह नहीं सकते। अभिषेक शर्मा एंड नीतीश रेड्डी को अभी जो लाइमलाइट में है वो एसआरएच के अंडर ही आए। कौन कौन? नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा। नहीं वो तो इंडियन प्लेयर्स हो गए हमारे। जो फॉरनर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो उनको पैसे आपको देने पड़ते ही रोकने के लिए। हाँ। एंड मैं तब भी वही कहूंगा कि एसआरएच का जो कोर था अल्टीमेटली इन लोगों ने वो रिटेन कर लिया। हाँ हाँ बिल्कुल। और इनकी जो आइडेंटिटी भी थी कि मैं रुला दूंगा मार मार के बैटिंग से, वो भी इन्हें रिटेन कर लिया। वो रिटेन कर लिया तो आई थिंक इससे बेटर प्रोबेबली कर भी नहीं सकते थे। हाँ। तो जितना कर सकते थे इन लोगों ने उतना कर लिया। बस वही पॉइंट है कि वो सब करने में इनके काफी पैसे जा चुके हैं। एंड वो डेंट अब बॉलिंग पे आएगा। हाँ आएगा, बट दे कैन स्टिल मेक अप फॉर इट जस्ट लाइक द वे दे डिड इट लास्ट ईयर। मतलब इसी साल जब उन्होंने बैटिंग से आउटस्कोर कर दिया सबको। बट वो क्या क्रूशियल मैचेस में हो पाएगा, क्योंकि जब नहीं होता तो बहुत बुरा डाउनफॉल हमें दिखता था एसआरएच का। प्लेऑफ्स के 2 मैचेस ले लो वो चाहे तो केकेआर के अगेंस्ट। तो आई थिंक वो एक इशू है जो कि शायद एसआरएच इस साल भी नहीं फिक्सअप कर पाएगी, या तो जस्ट गो ऑल इन ऑन बैटिंग नाउ।
कि हम हर मैच में 200 से ऊपर ही बनाएंगे, बट क्या इस साल पिचेस भी वैसी होंगी फिर, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ गारंटी नहीं है अभी। तो आई थिंक SRH का वही है कि परहैप्स जो सिचुएशन थी उसमें दे हैव डन द बेस्ट दे कुड, व्हिच इज व्हाई इन माय ओपिनियन वो अभी भी टॉप 3 टॉप 4 में आते हैं रिटेंशंस का, जिन लोगों ने पैन आउट करा उसमें। बट वो नंबर 1 या नंबर 2 पे क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो पैसे बहुत कम बचे एंड अभी आपको 15-16 प्लेयर्स और खरीदने हैं, जिसमें से एटलीस्ट 5 प्लेयर तो जो आपकी प्लेइंग 11 बनाएंगे बची हुई, इनफैक्ट 6 प्लेयर और 5 ही प्लेयर रिटेन हुए इनके। दैट इज ऑल्सो अनदर इशू। KKR ने कम पैसों में ज्यादा प्लेयर रिटेन कर रखे। वो 6 प्लेयर्स प्लस एक इम्पैक्ट प्लेयर, 7 प्लेयर तो आपको अपनी प्लेइंग 12 बनाने के लिए चाहिए। 7 प्लेयर अगर आप सिर्फ ये 7 प्लेयर पे लो 45 करोड़, तो आप जस्ट अबाउट 6.5 करोड़ पर पर्सन स्पेंड कर सकते हो। तो आपके पास स्टार्स नहीं आने वाले खूब सारे, और ये आप कर भी नहीं सकते बिकॉज आपको फिर बचे हुए 10 प्लेयर और खरीदने, उनके लिए आप कम से कम 5 करोड़ तो हटा के रखोगे। एक तो 6 में इनकी डिफिकल्टी भी आती है कि जैसे KKR के पास इतने तगड़े तगड़े अनकैप्ड प्लेयर्स हैं कि ये लोग रोक भी सकते हैं। अभी हमने बात करी नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा, जो कि पहले अनकैप्ड थे अब तो कैप्ड हो चुके हैं, कोई ऐसा प्लेयर था भी नहीं एग्जैक्टली जिसको ये लोग देख के रोक लेते। तो एक वो प्रॉब्लम थी इनकी स्टार्टिंग से ही कि अनकैप्ड प्लेयर इनके पास बहुत तगड़े तगड़े नहीं है, जिसके चक्कर में इन लोग 6 रिटेंशंस कर भी नहीं सकते थे। तो वही है, वो बाकी पैसा बाकी जो कैप प्लेयर्स है उन सब में बढ़ गया। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट वाइल्डली स्पेंडिंग टीम ऑफ दिस रिटेंशंस, एंड मुझे जो लगता है कि क्या करा इन लोगों ने, एंड काफी RR फैंस हम लोग को काफी गाली भी देते हैं, बट ब्रो ऑनेस्टली देखो भाई, जो टीम अच्छा करती है उसको हम तारीफ भी करते हैं। अभी पहले SRH फैंस भी हमें हेट देते थे, अब उनको खुशी हो रही है कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। यार देखो, जो अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो बुरा करेगा उसको कॉल आउट करेंगे। RR ने ये क्या करके दिए? आई थिंक बहुत अजीब सी रिटेंशंस हैं, एंड प्रॉब्ली ये वन ऑफ दोस टीम्स है, क्योंकि मैं पर्सनली कहूंगा मुझे सबसे गंदी रिटेंशंस RR की रही। मुझे भी लगता है कि दे हैव डन द वर्स्ट जॉब आउट देयर इन रिटेंशंस, क्योंकि उन्होंने 6 के 6 प्लेयर रिटेन करे जस्ट लाइक KKR, बट सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च कर दिया। या तो आपका वैसा होता है कि आपने कम प्लेयर्स रिटेन करे और फिर आप भर के जा रहे हो ऑक्शन में पैसा लेके। इनने वो भी नहीं करा, इनने पैसे भी सबसे ज्यादा खर्च कर दिए, और प्लेयर्स की भी कुछ प्लेयर्स तो डेफिनेटली रिटेन होने ही थे, प्राइस पूरे डिजर्व करते हैं, बट कुछ प्लेयर्स को जो प्राइस पे इन लोगों ने रिटेन करा है, It just makes you think कि भाई ये तो बहुत आराम से आप RT में यूज कर लेते हैं। आप बहुत आराम से बेटर नेगोशिएशंस कर सकते थे। जब रसल, नारायण, रिंकू जैसे लोग 12-13 करोड़ में है, तो आप रियान पराग और ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ दे रहे हो। क्या चल रहा है भाई? क्या यशस्वी जायसवाल को भी आपको 18 करोड़ देने की जरूरत थी कि आप 2 करोड़ कम में रोक सकते थे, जस्ट लाइक शुभमन गिल? मैं कह रहा हूँ चलो जायसवाल का बनता भी है, बट ध्रुव जुरेल रिटेन क्यों हुए हैं अभी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या रीजन है, क्योंकि अगर आप एज अ विकेट कीपर बैटर देख रहे हो तो संजू सैमसन है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको जरूरत ही नहीं है उस प्रोफाइल की एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है कि आपके टीम में कोई एक लूप होल है जिसको उसने फिक्स कर दिया और वो स्टार्ट करेंगे। वो विकेट कीपर बैटर ऑलरेडी है टीम में, तो फिर क्या जरूरत है ध्रुव जुरेल को रिटेन करने की? पैसा बचा के अच्छा खासा फिनिशर ले सकते हो जाके ऑक्शन के अंदर, बट आपने एक विकेट कीपर बैट्समैन रोक लिया जो कि T20s में ही इज नॉट दैट एट दैट लेवल राइट नाउ। और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि अगर RTM यूज करते तो ध्रुव जुरेल सस्ते में मिलते, आराम से मिलता। आई थिंक बहुत ही बुरी नेगोशिएशंस हुई हैं यहाँ पर। रियान पराग का मैं मान सकता हूँ कि वो ही इज एन अपकमिंग स्टार एंड ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, बट हेटमायर फिर आपने बॉलिंग में सिर्फ संदीप शर्मा को रिटेन करा। वन सेकेंड, हैक 4 करोड़ में बहुत अच्छी डील है। हेटमायर और ध्रुव जुरेल एट 14 करोड़ एंड 11 करोड़ इज समथिंग दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ये क्या करा है आपने? जस्ट लुक एट द प्लेयर्स दैट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड। मैं राजस्थान को बटलर के केस पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि बटलर की खुद की मर्जी है जाना, उसमें राजस्थान की कोई गलती नहीं है। तो राजस्थान का उसमें आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। दे डिड व्हाट दे कुड हैव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अश्विन, चहल, ट्रेंट बोल्ट, तुम मतलब राजस्थान ने ऑक्शन पूरा सेट कर दिया हम लोगों के लिए। आई थिंक इतना तगड़ा था ये 14 करोड़ जो इन लोगों ने ध्रुव जुरेल को दिए हैं, ये बहुत आराम से इनमें से किसी प्लेयर को देते हुए रुक जाता। हाँ भाई, आराम 14 करोड़ में तो आराम से रुक जाता वो प्लेयर। आई थिंक चहल को इनने जाने देके थोड़ी गलती करी है, बिकॉज अगर आप RR के अभी जो रिसेंट एक अपराइजिंग हुई है पिछले 2-3 साल में उसको देखें, दे हैव बीन अ ग्रेट बॉलिंग साइड। ठीक है, आपने वो आइडेंटिटी पूरी ही छोड़ दी है। एक और बहुत बड़ा इशू क्या था राजस्थान के साथ, जो हम लोग हमेशा कहते थे, लोग समझते नहीं थे, कि RR इज बैंकिंग ऑन स्पेशलिस्ट्स, दे आर नॉट प्लेइंग ऑलराउंडर्स, विच इज वाई दे डोंट हैव द डेप्थ लाइक टीम्स लाइक KKR, MI, CSK। अगर तुम नोटिस करो इस बार जो रिटेंशन इन लोगों ने करी हुई है, संजू सैमसन बॉलिंग नहीं करता, जायसवाल बॉलिंग नहीं करता,
हेटमैन ने लास्ट सीजन बॉलिंग हार्डली करी है, रियान पराग ने लास्ट सीजन बॉलिंग हार्डली करी है, ध्रुव जुरैल बॉलिंग नहीं करता। आपने 5 जो ऑलराउंडिंग प्रोफाइल्स हो सकती थी, आपने प्रॉपर वहां पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन या विकेट कीपर्स लिए हैं। सिर्फ संदीप शर्मा बॉलिंग करता हुआ आ रहा है रेगुलरली। पराग को आप डेफिनेटली एक ट्रांजिशन कर सकते हो ऑलराउंडर के रोल में, बट बाकी 4 लोग नहीं करने वाले बॉलिंग। तो क्या फिर से वो 6 प्लेयर, और ये 6 स्टार्ट तो करेंगे टीम में, तो आधी टीम आपकी फिर से वैसी ही हो गई स्पेशलिस्ट वाली। तो अब आपको ऑक्शन में क्या करना है? आप ऑक्शन में सिर्फ बॉलर्स को नहीं ले सकते, आपको ऐसे बॉलर्स देने पड़ेंगे जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी करके दें, जो कि अश्विन जैसे लोग करके दे रहे थे आपको ऑलरेडी, पर आपने रोका नहीं होना। इससे बेटर ये होता कि आप बॉलर्स को रिटेन कर लेते और फिर बैटर्स ऐसे पिक करते जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज ईजियर टू फाइंड बैटर्स हु कैन बोल अ बिट एज अपोज्ड टू बॉलर्स हु कैन जेन्युइनली बैट लो डाउन द ऑर्डर। ये मार्केट डायनामिक्स हमेशा ऐसे होते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ने मुझे लगता है वहां पे भी ट्रिक मिस कर दी है। एंड अपेरेंटली लोग कह रहे हैं कि ध्रुव जुरैल के रुकने में राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, ही जेन्युइनली लाइक्स ध्रुव जुरैल। इंडियन टीम में भी उनका डेब्यू जब हुआ था वो सब द्रविड़ के अंदर ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक वो मिसहिट कर गई राजस्थान रॉयल्स। मतलब पता नहीं क्या उसके पीछे लॉजिक भी होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि डेब्यू आके भाई आपने डायरेक्टली उन्हें T20 में खिला दिया था। हाँ, exactly. आपने टेस्ट क्रिकेट में ही था उन्हें। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द माइंडसेट बिहाइंड रिटेनिंग ध्रुव जुरैल? एंड मुझे तो लगता है कि चलो आपने रोकना था, अगर राहुल द्रविड़ कह ही रहे हैं रोकना है इसको तो रोक लिया, पर 14 करोड़ देखी क्यों रोका? कम पैसे में रोकते फिर। और पता प्रॉब्लम क्या है, जो ऐसे प्लेयर्स है ना जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर पाते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, नेचुरली ज्यादा होगी। आपके पास सिर्फ 41 करोड़ बचे हैं, सबसे कम पैसे बचे हैं ऑक्शन में। तो आपको जो टॉप टैलेंट है ना वो नहीं मिलने वाला अब, क्योंकि आपको कम से कम 15 प्लेयर्स और खरीदने हैं 40 करोड़ में, 41 करोड़ में। दैट इज नॉट इवन 3 करोड़ पर पर्सन। 3 करोड़ से कम आप स्पेंड कर सकते हो ऑन एन एवरेज पर पर्सन। आप कहां से अच्छी टीम बनाओगे ऐसे में? कोई भी एक और मार्की साइनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर राजस्थान रॉयल्स यहां से एक तगड़ी टीम बना लेती है तो हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट, बट मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स लास्ट ईयर से बहुत बड़ा डाउनग्रेड लेने वाली है, जैसे अभी आसार लग रहे हैं। ओके, ऑक्शन का वेट करेंगे, देखते हैं ऑक्शन में कैसे करते हैं। राहुल द्रविड़ पे मैं भरोसा करता हूँ, ही हैज द नॉलेज कि वो अच्छी टीम बना सकते हैं, बट अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो वो टीम कैसे बनाएंगे? अभी जो सिचुएशन लग रही है, राजस्थान रॉयल्स ने मेरे हिसाब से सबसे बुरा रिटेंशन करा है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि अगर टीम्स लाइक आरसीबी एंड पंजाब आपसे बेटर कर रही हैं तो मतलब आप सोच आपने क्या कर रखा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, हम लोग आरसीबी की बात करते हैं। एंड द थिंग इज कि यहाँ पे भी आप आउट एंड आउट ये नहीं कह सकते कि इन लोगों ने बेटर ही किया, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि अलॉट विल डिपेंड ऑन द ऑक्शन। इन्होंने सिर्फ 3 प्लेयर्स रिटेन करे हैं। मैं एक चीज कहूँ यहाँ पे, मुझे अभी पता क्या लग रहा है, अभी 1 दिन हो गया रिटेंशन आए हुए, जितना मुझे दिमाग में आ रहा है, इस वक्त जिन टीम्स ने कम रिटेंशन करी है ना वो सेफ है इस वक्त। सेफ क्यों है? मुझे लगता है प्रॉब्लम उन टीम्स को आने वाले जिन्होंने ज्यादा रिटेंशन करी हुई है। ओके, जिनने कम रिटेंशन करी ना, दे हैव द होल कैनवस टू बिल्ड विद। एक वो ब्लैंक कैनवस दे रखा है, कुछ जो करना है करो। इट इज ऑलवेज बेटर देन हैविंग 6 प्लेयर्स इन योर टीम एंड जस्ट हैविंग 40 to 45 करोड़ रुपीज। अभी आप पूरी टीम अपने दिमाग से बना सकते हो। आरसीबी के पास आई थिंक पैसा भी बहुत है, 80 सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा, नोटिस हाउ जो टॉप 3 टीम्स हैं या फिर जो टॉप 4 टीम्स हैं वो ट्रॉफी लेस है, जिनके पास सस्ता पैसा है। डीसी, पंजाब, आरसीबी, एलएसजी, ये सारी ट्रॉफी लेस है, सबसे पैसा इनके पास। नो सरप्राइज। और ये ऑन पर्पस है भाई, ऑफ कोर्स ये पैटर्न दिख रहा है। बट मुझे लगता है आरसीबी ने एक बहुत ही स्वीट स्पॉट हिट कर रखा है अभी। आई डोंट से दिस ऑफन फॉर आरसीबी, बट वही जहां पे तारीफ करनी बनती है करनी बनती है। क्या मैं प्रेफर करता कि ये लोग और प्लेयर रिटेन करें? कुछ बड़े नाम इन्होंने छोड़ दिए, परहैप्स यस, बट पॉइंट वही है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इन प्लेयर्स को मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से खरीद सकते हो एंड यू कैन स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड अ गुड स्क्वाड। अच्छा, ये एग्जैक्ट चीज ना आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो है उनने भी यही चीज बोली एग्जैक्टली। अच्छा, सो इनकी जो रिटेंशन है, बेसिकली मैं जो कह रहा था, इनकी सेकंड लोएस्ट रिटेंशन है, इनसे नीचे सिर्फ पंजाब आती है। आरसीबी ने सिर्फ 3 रिटेंशन करी हैं। पहले आते हैं कोहली 21 करोड़ में, विच इज द हाईएस्ट पेड इंडियन प्लेयर इन आईपीएल। एंड यू कैन सी कि कैसे डायनामिक्स वर्क करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग या आपकी T20 स्किल्स, इट इज अबाउट कि आप ऑफ फील्ड कितना पैसा वापस जनरेट करके लेके आते हो। ऑल्दो ये पता नैरेटिव बहुत चल रहा है अभी
क्या कि कोहली की ब्रांड वैल्यू की वजह से उसको इतने पैसे मिले? आई थिंक है ऑब्वियसली रीजन है इसमें मतलब इसमें अगर सूर्य कुमार यादव को इतने पैसे नहीं मिल रहे, निकोलस पूरन को इसके बराबर मिले, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सूर्य कुमार यादव कोहली से बेटर T20 प्लेयर है? या हाँ हो गई। अब देखो गाली पड़ी, कौन ट्रिगर हो सकता है इसमें बट हाँ आई थिंक 21 करोड़ में कोहली को रोका, पटीदार को रोका गया है 11 करोड़ में, विच वॉज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। आई थिंक फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। आई थिंक थोड़े से कम में रोक सकते थे, शायद RTM में ले तो शायद 11 करोड़ का नहीं बिकता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रजत पट्टीदार की जो प्रोफाइल है, एक इंडियन प्लेयर जो कि नंबर 3 नंबर 4 में बैटिंग कर सकता है, वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, अगर वो ऑक्शन में जाएगा तो वो 10 करोड़ के आसपास ले सकता है। ऑफ कोर्स अगर आप उसको देखो, मान लो वो 9 करोड़ में बिकता है या 10 करोड़ में बिकता, तो आप कह सकते हो कि आपके पास 1-2 करोड़ का लॉस पे आप वो हाइंडसाइड पे कह सकते हो आप, वो हाइंडसाइड पे कह सकते हो। प्लस आपको जो गारंटी मिल रही है रिटेंशन से, उस गारंटी की भी तो कोई कॉस्ट है ना। ऐसा थोड़ी, मतलब अश्योरिटी की भी तो कोई कॉस्ट होती है, आपका वो हेडेक गया है ना। उस मेंटल फ्रीडम का भी तो कोई कॉस्ट है, वो 1-2 करोड़ है भाई। एंड वो रफ बॉल पार्क में अगर गिर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके, एंड देन यश दयाल आते हैं एज द अनकैप्ड प्लेयर, जिनको 5 करोड़ दिए जाते हैं। वंस अगेन अ वेरी गुड या आई थिंक वो तो सही है। तो इसके साथ RCB 37 करोड़ स्पेंड करती है सिर्फ, विच इज द सेकंड लीस्ट आफ्टर पंजाब। एंड अब जो अमाउंट बचा है वो है 83 करोड़ का। पूरा जो तुमने कहा कैनवस है इनके पास, ये लोग आराम से पैसा खर्च करके अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। अब जो कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे काफी लोग नाम लेंगे, फाफ डू प्लेसी रिटेन नहीं हुआ, सही करा। ग्लेन मैक्सवेल रिटेन नहीं हुआ, सही करा। मोहम्मद सिराज रिटेन नहीं हुआ। आर्ग्यूएबल, बट शायद ये सही लगे इन हाइंडसाइट मोहम्मद सिराज का। ओके, जो मोहम्मद सिराज का मैं कहने वाला था कि जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे उनसे एग्जैक्टली यही पूछा गया था कि आपने मोहम्मद सिराज को रिटेन कैसे नहीं करा। हाँ, तो उनने ऐसे कुछ करके कहा कि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल फॉर अस, बट द थिंग इज कि हम लोग चाहते हैं ऑक्शन में जाते हुए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो एंड हम लोग अपने हिसाब से टीम बना सकें। आई थिंक क्लियरली इनके पीछे जो माइंडसेट है वो यही है कि हमें रिवैम्प करनी है पूरी स्क्वाड। जो विराट कोहली की स्टेटमेंट आई है आफ्टर दिस ऑक्शन, उनने भी ऐसा ही कहा है। ऑब्वियसली वो तो कहते ही हैं कि इन द नेक्स्ट साइकिल आई वांट टू विन एटलीस्ट 1 IPL, बट उसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि मेगा ऑक्शन अपॉर्चुनिटी ऐसी है आपके पास कि आप एक नई स्क्वाड ला सकते हो पूरी, विच इज अ गुड थिंग ऑब्वियसली उनके हिसाब से। वो तो यूज्ड टू हो चुके होंगे जो और कुछ प्लेयर्स हैं जिनको रिटेन कर सकते थे ये लोग, या फिर हो सकता है RTM यूज करें, क्योंकि 3 RTM इनके सभी बचे हुए हैं एंड अनकैप्ड प्लेयर ऑलरेडी रिटेन कर चुके, तो तीनों कैप्ड प्लेयर्स पे भी रिटेन कर सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली सिराज आएंगे। कैमरून ग्रीन का क्या एग्जैक्टली हम लोग बोले, क्योंकि 17 करोड़ देके लोग लेके आए लास्ट सीजन एंड नाउ उनको रिटेन भी नहीं करा गया है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते कि कुछ बेसिकली थिंकिंग थी ही नहीं उसके पीछे? नहीं, सही थी। अभी जो इंजरी वाला सीन हुआ ना, शायद उसकी वजह से प्राइस डिफ्लेट होगी कैमरून ग्रीन की, एंड हो सकता है वो 10-11 करोड़ के आसपास मिल जाए। अब देखो पॉइंट पता क्या है, जो KKR ने करा है कि उन लोगों ने, उनके पैसे तो 69 करोड़ ही कटेंगे, लेकिन उन्होंने रोका एक्चुअली में 57 करोड़ में, तो 12 करोड़ बच गए हैं। अब उसका क्या यूज होगा शायद अगले साल हो। चाहते तो तुम ये भी कह सकते हो कि कैमरून ग्रीन के साथ भी ये कर लेते, 14 करोड़ या 18 करोड़ के स्लैब की जगह 10 करोड़ में करके 8 करोड़ अगले साल के लिए बचा लो। पर RCB वो चीज नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें अगले साल का नहीं देखना, उन्हें अभी यहाँ पे टीम बिल्ड करके देनी है। KKR के पास वो लग्जरी है, वो पैसा आप बचा कर अगले साल यूज करोगे या फिर इसी साल आपको ऑक्शन पूल में चाहिए, उससे आप डिसाइड करोगे कि आपको रिटेन करना है या फिर RTM यूज करना है। क्योंकि आप रिटेन करके स्लैब से कम पैसे पे रोक रहे हो तो पैसा आप ऑक्शन में यूज नहीं कर सकते, फिर शायद वो अगले साल आप यूज करोगे। अगर आपको इसी साल यूज करना है तो आपको फिर रिटेंशन की जगह RTM यूज करना पड़ेगा, तभी वो पैसा आपको इस ऑक्शन में अवेलेबल मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए आई थिंक इट वाज परहैप्स द राइट डिसीजन कि कैमरून ग्रीन इतने महंगे नहीं बिके, बिकॉज जो मोहम्मद शमी के साथ भी हुआ है, वो इंजरी आपके प्राइस पे इफेक्ट डालती है। बहुत एक सैड और हार्श रियलिटी एक एथलीट की लाइफ की, बट ये होता है। तो मतलब 12-13 करोड़ में क्या कैमरून ग्रीन खुद नहीं मानते हैं कि मैं रिटेन हो जाऊंगा? नहीं, क्या पता कम में मिल जाए ना, पॉइंट वो है। आई थिंक ये वैसे टाइप की प्रॉब्ली डिसीजन है जो कि इधर वे जा सकता है। अगर उसकी रिकवरी काफी अच्छी होती है, द प्रोफाइल दैट ही इज, वो 1 डाउन पे भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खिला रहे थे उससे पहले। पॉइंट ये बैटिंग दोनों कर सकता है। पैसा इतना है कि आप फिर भी मैनेज कर लोगे। आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 गुना पैसा ज्यादा है बाकी आधी टीमों से, तो फाइनेंशियल पावर बहुत है। तो आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ, ये जो 3 से 4 प्लेयर के बीच का जो रिटेंशन है ना, ये बहुत ही स्वीट स्पॉट है एक, जहाँ पे आपने थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर भी रोक रखे, बट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड अ न्यू टीम ऑल्सो। ना इधर हो ना उधर हो।
एनीथिंग बिलो 3 इज अ टोटल रिवैम्प जो कि पंजाब जा रही है. एनीथिंग अबव 4 जो कि मोस्ट ऑफ द टीम्स कर रही है 5-6, इसकी हमें अपनी सेम टीम चाहिए. थोड़े बहुत बचे पैसे जब हम खेलना चाहते हैं. 3 से 4 रिटेंशन वाला स्वीट स्पॉट है जो कि डीसी और आरसीबी टाइप के लोगों ने करा हुआ है. तो आई थिंक आरसीबी इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ. 2 प्लेयर्स का मैं और नाम लूंगा. एक ऑब्वियसली विल जैक्स होने वाले हैं जिन्हें लास्ट सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म करा था आरसीबी के लिए, एंड एवरीबडी वाज काइंड ऑफ होपिंग कि उससे रिटेन कर लिया जाता है क्योंकि वो भी ओपनिंग भी कर सकते हैं, वन डाउन भी खेल सकते हैं. तो आपके जैसे जैसे प्लेयर्स आप लोगे ऑक्शन में उनके अकॉर्डिंग आप उन्हें फिट कर सकते हो, बॉलिंग भी कर सकते हैं. तो एक वो प्लेयर थे जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है. ये मुझे लगता है कि ये कर सकते हैं. इनको रोका जा सकता था क्योंकि ये प्रोबेबली काफी महंगे बिकेंगे अपने जब ऑक्शन के अंदर जाएंगे, तो इन पे आप बैंक कर सकते थे. एंड नेक्स्ट जो है वो मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि आरसीबी डायरेक्टर ने कहा था ये कि विजय कुमार वैशाख जो है उनको रोक सकता था. एंड वो कह रहे थे कि जो बैंगलोर के पिच है उन पे काफी काम आते हैं वो, बट वो अल्टीमेटली उन्होंने टफ कॉल लिया इन पे भी, एंड उन्होंने सोचा कि इनको भी रिटेन ना करा जाए. महिपाल लूमरो जैसे जो हो गए, आकाशदीप का हो सकता था भाई. आकाशदीप राइट नाउ इज हायर अप इन द पिकिंग ऑर्डर फॉर इंडिया एज कम्पेयर टू सिराज के ऊपर आते हैं इस वक्त. तो सिलेक्शन में आ रहे हैं इस वक्त इनफैक्ट. तो स्टॉक्स तो बड़े हैं उनके, विच इज वाई मैं वही कह रहा हूँ कि सिराज को शायद रिटेन ना करना कुड बी अ मास्टर स्ट्रोक अगर वो सस्ते में मिल जाए तो. उल्टा भी पड़ सकता है बट एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है. तो आरसीबी का मैं वही कह रहा हूँ कि इट इज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन कि ऑक्शन के डायनामिक्स कैसे होंगे. बट अभी हम सवाल नहीं उठा सकते बोल के कि यार आपने गुड गोबर कर दिया. मुझे लगता है अभी इन लोगों ने बड़ा स्मार्टली अपने ऑप्शंस को खुला रखा हुआ है और उसको बैक करने के लिए पैसा भी है जो कि राजस्थान के पास नहीं है या एसआरएच के पास नहीं है. तो आई थिंक आरसीबी अगर दिमाग से ऑक्शन खेले तो बहुत तगड़ी टीम बना सकती है, बहुत ज्यादा तगड़ी टीम. तो मतलब पंत को भी ले सकते हैं लोग आराम से अगर आ जाए तो हमारे पास अभी 24-25 दिन है अल्टीमेटली, जिसके बाद हम लोग प्रॉब्ली क्रिटिसाइज कर सकते हैं आरसीबी को अगर वो ऑक्शन में जाके कुछ ब्लंडर करते हैं. बट देयर इज स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. देयर इज स्कोप, एंड आई थिंक इसको भी मैं वही कहूंगा कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इन्हें अभी प्रोफाइल्स फिल करनी है. दे नीड अ विकेट कीपर. अब पता चलेगा कि क्या उन्हें कैप्टन चाहिए या नहीं चाहिए. अभी एंडी फ्लायर जो कि उनके हेड कोच हैं, वो तो उन्होंने बोल दिया इनडायरेक्टली. मतलब उन्होंने ये बोला है, मैं बता देता हूँ उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है. उनने ऐसे करके बोला है, विराट कोहली लीड्स एज अ रोल मॉडल, एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन ही इज सेंसेशनल. He was one of the leaders that propelled us into the playoffs in 2024. We will be looking for his leadership again coming into 2025. Obviously hint है, and जो लोग ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि विराट कोहली को कैप्टन बनना है उनके लिए बहुत ही तगड़ी न्यूज़ होगी. बट आई स्टिल थिंक कि मतलब ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि इनने फिर अभी तक क्यों नहीं बोला. आई थिंक ये बात अनऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है फ्रॉम द सोर्सेस कि विराट कोहली ने खुद तो बोल दिया कि उसे कप्तान बनना है. अब इसके 2 एंगल्स हैं. एज एन इंडियन क्रिकेट फैन जो कि चाहता है कि विराट कोहली परफॉर्म करे तभी इंडिया का अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी, इट इज़ द बेस्ट डिसीजन पॉसिबल. मैं एज एन इंडियन क्रिकेट फैन बड़ा खुश हूँ कि विराट कोहली कप्तानी करना चाह रहा है, बिकॉज दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट आउट ऑफ हिम. उसके करियर के आखिरी के 1-2 सालों में उसको अगर रिजुवेनेट करना है ना, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिसीजन है. और मुझे लगता है यही सोच होगी विराट कोहली की भी, वरना वो जितनी ईगो है उनके अंदर वो अपने इतने बड़े डिसीजन के ऊपर पीछे पलटेंगे नहीं, कभी पीछे पलटेंगे नहीं. एंड जो पूरी साइकी वो एग्जैक्टली यही है. मैंने भी 1-2 दिन पहले यही सोचा था कल बैठ के कि विराट कोहली को हमेशा अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ वो चाहिए कि आई हैव टू प्रूव एवरीवन. ट्रिगर चाहिए होता है. एंड अगर वो कैप्टेंसी आ जाती है, स्पेशली इन लास्ट ईयर जब वो T20 से रिटायर हो चुके हैं, उनके एग्जैक्टली कोई बहुत ऑब्वियसली आईपीएल जीतना एक होता है सबके दिमाग में, बट आउट एंड आउट कोई बहुत ही तगड़ा वो है नहीं कि यार ये जीतना ही जीतना है. अगर वो कैप्टन बन जाते हैं तो ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर उन्हें ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द आईपीएल. एंड अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसके चलते हुए उनके लास्ट कुछ साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी पर्सनली. टिपिकल रोनाल्डो आर्क है भाई. हाँ एक्चुअली और रोहित शर्मा मेसी की तरह अपना मैं मुंबई भी रुकना चाहता हूँ. बट आई थिंक ये चीज़ काफ़ी अच्छा डिसीजन हो सकता है फ्रॉम विराट कोहली पर्सपेक्टिव. मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए तो ये बेस्ट डिसीजन पॉसिबल है. इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत खुश होना चाहिए. बट अगर आप एक आरसीबी फैन हो, ये बहुत ही रिग्रेसिव डिसीजन है और ये आरसीबी की भलाई में नहीं है. आप फिर से 3 साल पीछे जा रहे हो, आपको आगे की तरफ सोचना चाहिए. आप एक मेगा ऑक्शन में एंटर कर रहे हो जहां पे आप अगले 5 साल के लिए बिल्ड करते हो और उसमें अपने कप्तान उसको बनाते हो जो कि आपका पिछले 3 साल पहले का कप्तान था. एंड जो न्यूज़ भी है वो ऐसी है कि मैक्स 1-2 साल के लिए बनने वाले हैं. हाउ रिग्रेसिव इज दैट? हाउ शॉर्ट साइटेड कैन यू बी? आई थिंक इट इज शॉर्ट साइटेड, बट ये चीज़ एग्जैक्टली उसमें दिख रही है कि जो तुमने कहा ना कि हमें आगे का सोचना ही नहीं,
हम अभी का प्लान कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट सीजन कैसे निकालना है। अगर तुम्हें 18 साल तक चांटे पढ़ने के बाद भी अभी का ही सोचना पड़ रहा है तो तुम उतने चांटों से सीखे ही नहीं हो यार। वो पॉइंट नहीं, आई थिंक आरसीबी, डीसी और इन सब के लिए लागू नहीं होता। इनका मेन मोटिव ये है कि हमें नेक्स्ट सीजन आईपीएल जीतना है। ये एक विशेष साइकिल है जो तुम कह रहे हो। कुछ टीम्स ऑपरेट ही वैसे करती हैं। मैं शॉर्ट साइटेड सोचूंगा तो मुझे ट्रॉफी नहीं मिलेगी। अब ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो मुझे लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पास कोई गारंटी नहीं है, तो मैं दोबारा शॉर्ट साइटेड सोचूंगा, फिर दोबारा साइकिल। कुछ टीम्स का जो ऑपरेट करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है, विच इज व्हाई दे आर नॉट सक्सेसफुल। डिपेंड्स, क्या पता जीत जाए। जीते अभी तक 18 उनका मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई देखो, एक फाइनल डे पे जाके कुछ भी होता है। आई डोंट थिंक उसमें अब आप ऐसे कह दो नहीं आपकी, बट आप बार-बार प्लेऑफ्स में आके चोक करो तो देयर इज सम कोरिलेशन। कुछ तो प्रॉब्लम है ही है। बट आई थिंक समटाइम्स ये भी होता है कि उनके जो प्लेयर्स होते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते। कब तक नहीं कर पाएंगे भाई? 18 साल हो गए, इतना लंबा तो इंडिया का आईसीसी ट्रॉफी नहीं चला। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब हम हर टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब वो वैसी ऑपरेट करे जैसे हम सीएसके जैसे हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सोचेंगे, हम लोग अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन करेंगे, हम लोग यंगस्टर्स बढ़ाएंगे अपने। अभी भी जो इनकी स्ट्रैटेजी प्रॉब्ली होनी चाहिए, वो बैट्समैन तो ये लोग निकाल लेंगे, निकाल ही लेते हैं हर बार। जो बॉलर्स अब इन लोग चाहेंगे, क्योंकि चिन्ना स्वामी जैसे स्टेडियम पे ऑलरेडी इनको बहुत सारे रन पिटते हैं ये लोग। इफ दे गो फॉर गुड बॉलर्स, स्पिनर्स हो चाहे, सबको नाम पता ही होगा किसके पीछे लोग जा सकते हैं। अब नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट राजस्थान रॉयल्स तो स्पिनर्स अच्छे जाएं, बॉलर्स अच्छे जाएं, एक अच्छी टीम बनाएं एंड लुक फॉरवर्ड टू विनिंग द आईपीएल इन द नेक्स्ट ईयर। ये सोचो कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे आईपीएल जीत सकते हैं। इस टाइम पे सीएसके, एमआई का तो चलो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अब काफी साल हो चुके हैं। यार आई हार्डली डिसएग्री, बिकॉज अगर तुम रोहित शर्मा को लाके ये चीज कह रहे होते कि हम शॉर्ट साइडेड हो रहे हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस करा था, तो समझ में आता है। बिकॉज आपके पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज हैं। विराट कोहली वांट्स टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी डेज एज पर सम न्यूज आर्टिकल्स। क्या है, मैं मजाक समझूं इस बात को? नहीं, तभी मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये डिसीजन सही है गलत है, ये तब पता चलेगा कि इनके पास ऑक्शन में कैसा प्लेयर आता है। अगर ये इनके पास ऋषभ पंत जैसे प्लेयर आ जाते हैं तो देन यू कैन ऑब्वियसली मेक हिम द कैप्टन। बट अगर नहीं आता कोई कैप्टन मटेरियल तो माइट एज वेल मेक विराट कोहली द कैप्टन। तो तुम ये कह रहे हो कि लोगों ने अनाउंस अभी इसलिए नहीं करा बिकॉज दे वांट टू सी कि ऑक्शन में क्या होता है। अगर केएल राहुल आता है, विच आई थिंक आ रहा है, डन है, हाँ, तो क्या कप्तान केएल राहुल होंगे या विराट कोहली होंगे? आई थिंक होने केएल राहुल चाहिए। हाँ, इट डिपेंड्स। पता अभी तक जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग यही है कि केएल राहुल के लिए वो मान जाएंगे कि उन्हें कैप्टनसी दे देनी है। बट अगर उसके बाद भी लोग विराट कोहली के पीछे जाते हैं एंड कैप्टन बनाते हैं, क्योंकि वो एकदम बेसलेस आर्ग्यूमेंट है कि नहीं हम 2 साल हम लोग केएल राहुल को विराट कोहली के अंडर हम ग्रूम करेंगे। आईपीएल कप्तानी के लिए ग्रूम कर। अरे वो कैप्टन बन के आ रहा है यार, उसको क्या ग्रूमिंग चाहिए उसको? ही इज अ बैंगलोर बॉय और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस होगी उसकी वहां पे। तो वो बहुत फालतू आर्ग्यूमेंट होगी। अगर केएल राहुल आ रहा है, ऋषभ पंत आ रहे हैं, ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं, देन मेक देम द कैप्टन। अगर नहीं आ रहे देन माइट एज वेल मेक विराट कोहली द कैप्टन। आई थिंक सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं और मैं इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ऋषभ पंत आते हैं, ही हैज टू बी द कैप्टन इन एनी टीम दैट ही गोस, क्योंकि वो फ्यूचर इंडियन कैप्टन हो सकते हैं। हमें टेस्ट करना है उनको। अगर कोई भी और बंदा आ रहा है तो आई थिंक विराट कोहली को ही कैप्टन होना चाहिए, बिकॉज देन अगेन वी नीड द विराट कोहली बैटर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। केएल राहुल इंडियन क्रिकेट टीम में कप्तान नहीं बनने वाले। अब दोनों कप्तान बनने का कोई फायदा नहीं है। हमें विराट कोहली का करियर रिजुविनेट करना है, तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। केएल राहुल का रिजुविनेट नहीं करना है, वो कप्तानी से नहीं होगा, उल्टा मुझे लगता है और प्रॉब्लम आएगी अगर नहीं बनेंगे। हाँ, अगर नहीं बनेंगे तो प्रेशर नहीं रहेगा। फेयर। बट विराट कोहली को कप्तान बनाना इज अ बैड डिसीजन ऑन आरसीबी's पार्ट। एंड आरसीबी के फैंस अगर इस बात पे खुश हो रहे हो तो तुम आरसीबी के फैन नहीं, तुम विराट कोहली के फैन हो। मैं तो एज ए न्यूट्रल, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, मैं कोहली को कप्तान बनाने से खुश इसलिए हूँ क्योंकि कोहली का करियर रिजुविनेट हो सकता है। तो मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। गुड जॉब ऑन आरसीबी अगर वो इंडियन क्रिकेट टीम का सोच रहे हैं, बट वो एक्चुअली में नहीं सोच रहे हैं, वो एक्चुअली में बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मार्केटिंग का सोच रहे हैं करके। ठीक है, फेयर इनफ। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टीम, जो कि होने वाली है हमारी 5 टाइम्स चैंपियंस एंड 5 टाइम्स फाइनलिस्ट, या एंड जो 2 साल के लिए बैन हो गई थी, चेन्नई सुपर किंग्स। एंड यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इनकी क्या रिटेंशन हुई थी, क्योंकि कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें थी। अभी तक हमने सोचा था कि जडेजा विल बी दी ओनली गाय जिनको 18 करोड़ वाला प्राइस टैग मिल सकता है, या बेसिकली टॉप रिटेंशन होंगे। बट गायकवाड़ पे भी उन्होंने वो ट्रस्ट दिखाया। गायकवाड़ एंड जडेजा दोनों को 18 करोड़ मिले, पथिराना को 13 करोड़ मिले, शिवम दुबे को पथिराना से कम मिले 12 करोड़, एंड देन ऑब्वियसली हमारे अनकैप्ड प्लेयर MS धोनी विद 4 करोड़। पता है ये जो धोनी को रिटेन करने का जो हिस्टेरिया है ना, एवरीबडी वांट्स टू कैश इन ऑन दैट, और उसकी वजह से सीएसके को बहुत मदद भी मिलती है। बट वही उनका किलिंग फैक्टर भी है। क्योंकि लोग अब पता है सिर्फ धोनी की रिटेंशन की बातें कर रहे हैं, लोग ये नहीं देख रहे कि सीएसके ने बहुत तगड़ी रिटेंशन करी है बाकी भी। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, सीएसके ने बहुत तगड़ा काम करा है रिटेंशन में।
तुमने किसी को भी नहीं सुना होगा अभी तक ये बोलते हुए ज्यादातर सीएसके का ना, हाँ लोग ज्यादातर केकेआर एमआई की बातें कर रहे हैं। हाँ। केकेआर की भी कमी कर रहे हैं क्योंकि एमआई की ज्यादा ब्रांड वैल्यू भी, एमआई की बातें सबसे ज्यादा हो रही है मेरे ख्याल से इस वक्त। आरसीबी की थोड़ी बहुत बातें हो रही है क्योंकि कोहली कप्तानी का वो इफेक्ट आ रहा है। एसआरएच की हुई थी क्योंकि सबसे पहले उन्होंने डिक्लेयर करा था, बट सीएसके की बात इतनी हो नहीं रही, सिर्फ धोनी की बातें हो रही है। मैं एग्जैक्टली वही कहने वाला था, क्योंकि आरसीबी में भी जब भी आप कोई वीडियो देखोगे तो मेन थिंग इज कि भाई विराट कोहली का कैप्टन बन सकते हैं, और आप सीएसके जाओगे तो पूरा पॉइंट ही ये है कि धोनी को रोक लिया भाई वापस, थाला 4 करोड़ में रिटेन होगा। हाँ, थाला वापस छक्के लगाएंगे। बट क्रेडिट टू सीएसके, दे हैव एक्चुअली डन अ ग्रेट जॉब रिटेंशंस पे। अभी डिस्कस करते हैं। सी उनने टोटल जो है 65 करोड़ खर्च करें एंड उनके पास बचे अब 55 करोड़ हैं ऑक्शन में जाते हुए, विच इज अ डिसेंट अमाउंट। ना नीचे है बहुत ज्यादा, ना ऊपर है बहुत ज्यादा, बीच ये के एकदम केकेआर के साथ एकदम बीच में आते हैं। हाँ, अब पॉइंट ये है कि जो मेन क्वेश्चंस थे, जो शायद तुम्हारा भी क्वेश्चन था कि शिवम दुबे को रिटेन करा गया, क्या ये चीज एक सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है? आई थिंक 12 करोड़ में आई थिंक सो कि इट इज अ गुड डिसीजन। हाँ, क्योंकि आई थिंक अगर वो जाते, जैसे टाइप के एक्सप्लोसिव बैट्समैन वो है, जैसे उनके लास्ट 2 सीजन का जैसा रिकॉर्ड है और सिर्फ 30 ईयर्स के अभी, एक अच्छा खासा केस बन सकता था कि ये लोग शायद महंगे जाते हैं। इफ यू टेक सीएसके आउट ऑफ शिवम दुबे, विल ही बी द सेम प्लेयर? आई डाउट। व्हाई डू यू से सो? Because we have data to back this. What? He has not been the same player for RCB. He has not been the same player for India. वो मेन जो उनकी प्राइम है वो आई अभी 2 साल में है, और उसमें उन्होंने इंडिया के लिए भी वर्ल्ड कप में उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करा था। आई थिंक अनफेयर क्रिटिसिज्म था, हमने डिफेंड भी किया था काफी। जितना जरूरत था उतना करा, लेकिन जैसा आईपीएल में फॉर्म था वैसा नहीं करा था। ओवरऑल वर्ल्ड कप देखो तो इट वाज, उसके बाद से भी he has been completely absent. चांस ही कितना मिला उसके बाद? तो जब भी मिला परफॉर्म नहीं करा यार, बहुत इधर उधर करके मिला। आई थिंक हम लोग अगर सिर्फ देखें कि आईपीएल में कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि आपको वो 2 महीने का डेटा मिल रहा है बैक करने के लिए, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं सीएसके के लिए, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम इन रिटेनिंग हिम? मेरे ओपिनियन में मैं ज्यादा टेम्प्ट होता रचिन रविंद्र को रोकने के लिए। व्हाट अबाउट समीर रिजवी? क्योंकि वो 4 करोड़ में रुक जाते हैं। तो समीर रिजवी पे तो आप आरटीएम अभी भी यूज कर सकते हो ना, चाहो तो। पर क्या आप आरटीएम उस पर यूज करोगे? मतलब यू कुड यूज इट ऑन अ कैप प्लेयर आल्सो। एग्जैक्टली। चाहे रचिन रविंद्र हो, चाहे डेवन कॉनवे हो, कोई भी हो सकता है। थीक्षाना हो सकते हैं, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, कितने लोगों को छोड़ दिया। तुषार देशपांडे हो सकते हैं, बिल्कुल। उनको तो धोनी नहीं बनाया अभी सीएसके में। तो पॉइंट ये, इतने सारे ऑप्शंस में सीएसके ने जो काम करा है ना, वो उन्होंने बेस्ट तरीके से करा है। जो रिटेंशन रुकने चाहिए थे डेफिनेटली वो उन्होंने रोके हैं, उनको पैसों से रिवॉर्ड भी करा है। कितने पैसे बचे इनके पास अभी? 55 करोड़। 55 करोड़ बचे भी हुए हैं इनके पास। मेरे हिसाब से सिर्फ एक चीज जो कि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या शिवम दुबे के जगह पे रचिन रविंद्र आ सकते थे? मुझे लगता है कि वही 25 साल का है वो, हाई पोटेंशियल, लॉन्ग फ्यूचर, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है। चेन्नई में लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर रहा है, जडेजा का रिप्लेसमेंट हो सकता है आगे जाकर। बहुत पोटेंशियल है सीएसके के लिए एक ब्रांड वैल्यू बनने के लिए। एंड डेफिनेटली अगर वो अभी रिटेन नहीं हुआ तो मुझे लगता है आरटीएम तो यूज करना चाहिए। मुझे लगता है कि टेम्पटेशन जरूर होगी कॉनवे को रोकने के लिए, एक विकेट कीपर बैटर। बट पता द बिग क्वेश्चन इज, क्या ऋषभ पंत आ रहे हैं? मैं वही कहने वाला था, क्योंकि इसके पास आरटीएम जो एक बचा है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इसमें रचिन रविंद्र का आप डेफिनेटली केस बनाओगे, क्योंकि ऑफ लेट अब वो न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज भी देखिए कितना अच्छा खेल रहे हो, वर्ल्ड कप कितना अच्छा गया था। प्लस ऐसे टाइप की प्रोफाइल है जो बहुत महंगी जा सकती है ऑक्शन में जाते हुए, बहुत ज़्यादा फेमस नाम भी हो रहा है आजकल इंडिया में, तो वो काफ़ी महंगे आ सकते हैं। बट डेवॉन कॉनवे जो है वो, उनकी लाइकिंग जो है वो धोनी से रही है। धोनी चाहते हैं कि वैसा टाइप का विकेट कीपर रहे, एंड ये चीज़ ऑक्शन से पहले तक बहुत निकल के आ रही थी। बट ऑक्शन के बाद जो सुरेश रैना ने खुलासा करा है, उनने ये बोला कि आई मेट धोनी इन दिल्ली, वहाँ पे पंत भी थे, और समवन विल बी वेयरिंग अ येलो जर्सी सून। अब हो सकता है वो एकदम ट्रोल कर रहे हो भाई धोनी के लिए। हाँ, क्या पता धोनी के लिए बोल रहे हो। नहीं, मुझे लगता नहीं कि पंत आ रहे हैं। ओके, इन लोगों ने थोड़ा प्लानिंग गलत कर ली है। आपके पास 55 करोड़ है और सिर्फ 5 प्लेयर हैं अभी, तो आपको कम से कम 15 प्लेयर और चाहिए। 18 वो है, 18 आप पर 18 पे कोई रुकता नहीं है कभी। चेन्नई तो कभी नहीं रुकती है, यूजुअली 22 तक तो खींचती है। मैं तो फिर भी एवरेज में चल रहा हूँ 20। चलो तुम 18 ले लो, तो 13 प्लेयर और चाहिए। 55 करोड़ हो गए, कितना हुआ पर हेड? जस्ट ओवर 4 करोड़। आप उसमें से अगर पंत आएगा, कम से कम 20 करोड़ तो हटा दो। तो 35 करोड़ बचे 12 प्लेयर्स के लिए आप 35 करोड़ ले रहे हो, लेस देन 3 करोड़। तो अगर आप पंत पे सारे पैसे उड़ा दोगे तो आप फिर बाकी टीम कैसे बना पाओगे अच्छी? बॉलर्स कैसे ले पाओगे अच्छे? क्योंकि अभी आपके पास
बैटिंग में तो आई थिंक अच्छा मीट आ गया है, फास्ट बॉलिंग में आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए अभी, एंड टॉप ऑर्डर बैटिंग भी चाहिए, क्योंकि आपने गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र को नहीं रोका है। दुबे, जडेजा ऐसे लोग मिडिल ऑर्डर में आके एक्सप्लोसिव होंगे, बट एक वो जो बीच बीच में स्पॉट्स है ना, चाहे नंबर 3 का हो, चाहे नंबर 4 का हो, चाहे नंबर 5 का हो, वो स्पॉट्स इनको फिलअप करने हैं। एंड अब प्रॉब्लम पता है क्या है, ये चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, वरना आपकी प्लेइंग 11 नहीं बनेगी। पर आपको एक विकेट कीपर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, वरना आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। तो अब आप अपने करंट प्रेजेंट को प्रायोरिटाइज करोगे, फिर फ्यूचर को प्रायोरिटाइज करोगे, दोनों में से एक ना एक चीज तो लटक ही सकती है। आई थिंक एक तो ना, अब जो धोनी ने थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि इट इज माई लास्ट फ्यू ईयर्स, आई थिंक प्रॉब्ली एक सेविंग ग्रेस होगा सीएसके के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता कि एक सीजन बाद ही वो रिटायर कर रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए मस्ट हो जाता कि कोई इंडियन विकेट कीपर लेके आए, हम कुछ भी करके। पर इसमें भी तो 2 लूप होल्स हैं। क्या? या तो वो 3 साल खेलें अगले मेगा ऑक्शन तक, क्योंकि उससे पहले मिनी ऑक्शन में कितने ही प्रॉपर इंडियन विकेट कीपर्स आएंगे। ये शायद पहली और आखिरी बार हो सकता है कि ऋषभ पंत इस एज पे, प्राइम पे अपने ऑक्शन में आ रहे हैं। हो सकता है शायद इसके बाद कोई टीम उनको ना जाने दे। तो आप कैसे करोगे ये? वो मौका कब मिलेगा आपको? पहले मेगा ऑक्शन से पहले तो नहीं मिलने वाला, और क्या पता वो मेगा ऑक्शन 5 साल बाद हो। फिर क्या करोगे आप? तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स इन द फर्स्ट प्लेस और मेगा ऑक्शन कब हो रहा है, ये 2 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए धोनी कुछ भी बोल लें, भाई बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाएगी एक टाइम के बाद। दैट इज व्हाई आई थिंक कि डेवॉन कॉनवे के लोग पीछे जा सकते हैं एज द आरटीएम ऑप्शन। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली ऑल्सो आई वुड से, जो ऋषभ पंत की जो बात चल रही थी, अगर इन्हें 18 करोड़ में गायकवाड़ को रिटेन करा है, आई थिंक फॉर श्योर दे आर ट्रस्टिंग हिम एज द कैप्टन। आई डोंट थिंक सो कैप्टनसी जाने वाली है उनसे, विच इज वाई ऋषभ पंत का भी जाना वहां पे अच्छा नहीं होगा उनके करियर के लिए, अगर उन्हें कैप्टनसी नहीं मिलने वाली वहां पे। गायकवाड़ को 18 करोड़ देना, टॉप रिटेंशन बनाना, आई थिंक इट इज अ बिग स्टेटमेंट। अगर ये लोग इस लेवल पे बैक कर रहे हैं उन्हें, देन वो प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हमारे फेस ही अगला ये होने वाला है। और सही भी है, अगर आपने बना ही दिया है तो बैक करो एंड तक, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ राइट। पर पंत के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम ये है कि एक प्लेयर जो कि अभी इंडियन टीम में भी नहीं आ पा रहा है, मैं उसकी कप्तानी के नीचे खेलूं एज द फ्यूचर पोटेंशियल इंडियन कैप्टन, डज नॉट मेक सेंस, एज हार्श एज इट मे साउंड। आई थिंक सीएसके का वहां पे ये एक इशू आ सकता है, बट अदर देन दैट उन्होंने अपनी जो टीम का कोर रिटेन करा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करा है। एंड सेकंड, जो एक हैक है सीएसके के पास, दे कैन टेक old mediocre players and turn them into stardust। हाँ, ये तो है। तो perhaps they don't even need that much money भाई। वो भी एक फर्क पड़ता है, वो लग्जरी सिर्फ और सिर्फ सीएसके के पास है। बट सिंस हमने अभी ऋषभ पंत की बात करी, लेट्स नाउ शिफ्ट टू डीसी एंड दिल्ली कैपिटल्स की बातें करते हैं। भाई दिल्ली कैपिटल्स का भी केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये शायद सबसे बड़ी न्यूज थी इस पूरे ऑक्शन के अंदर। ऋषभ पंत को रिटेन नहीं करा गया, एंड क्यों नहीं रिटेन करा गया इसको भी हम लोग डिकोड करते हैं दोबारा। अक्षर पटेल 16.5 करोड़ में है, कुलदीप यादव 13.25 करोड़, ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़ में। आई थिंक इट इज अ हैक। 10 करोड़ में करना तो एक स्टील है जेन्युइन, जो कि विकेट कीपिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी करता है तगड़ी, बैटिंग भी अच्छी करता है नीचे, बहुत ही बड़ा फ्यूचर पोटेंशियल है। एंड 10 करोड़ में रोकना एक बहुत ही बढ़िया डील है डीसी के लिए। अभिषेक पोरल को भी 4 करोड़ में रोकना, आई थिंक इट इज अ वेरी हाई पोटेंशियल डील। इसको भी मैं क्रेडिट दूंगा कि अच्छा कर सकते हैं। अक्षर कुलदीप भी भाई टॉप टियर प्लेयर्स हैं भी। तो डीसी ने जो प्लेयर्स को रोका है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में। क्वेश्चन है जिस प्लेयर को जाने दिया है, एंड दैट इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट। बिकॉज अगर हम लोग बाकी प्लेयर्स की बात करें, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ईशांत शर्मा, मुकेश, खलील, नोरकिया, रसीक सलाम को आप कह सकते थे कि आप चाहते तो अनकैप्ड लेके रोक सकते थे। फ्रेजर मैकगर्क भाई वो नहीं रोका, आके रिटेंशन अवेलेबल थी। एंड ऋषभ पंत, देखो भाई यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, इनके पास 3rd हाईएस्ट पर्स बची हुई है। इनके पास 73 करोड़ बचे हुए हैं। आई थिंक पंजाब और आरसीबी के बाद सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं के पास है। एंड इनको अलॉन्ग साइड केकेआर एक कैप्टन चाहिए, केकेआर एंड पंजाब के साथ साथ। अब यहाँ पे ना मुझे लगता है कि डीसी को इतनी इशू होगी नहीं इस चीज में। क्यों? पहली बात तो पैसा बहुत है, तो कप्तान में आप ढूंढ सकते हो अच्छे से। सेकेंडली, डीसी को केएल राहुल नहीं चाहिए, डीसी को मोस्ट लाइकली जॉस बटलर नहीं चाहिए, डीसी को फैफ डुप्लेसी नहीं चाहिए। ठीक है, केएल राहुल पंजाब भी नहीं जाएंगे बिकॉज वो पहले खेल चुके हैं, इट वाज नॉट गुड। तो केएल राहुल का आरसीबी का सीमलेस होने वाला है एकदम। श्रेयस अय्यर पंजाब नहीं जाएंगे बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन देयर, कोई बात भी नहीं हुई है। एंड पॉन्टिंग वॉन्स ऋषभ पंत मोस्ट लाइकली, तो वो उसके पीछे टारगेट करेंगे, और सबसे ज्यादा पैसा भी है तो पंत को ले भी लेंगे।
विच और श्रेयस अय्यर वापस केकेआर भी नहीं जाएंगे, वो छोड़ चुके हैं। इट इज वेरी क्लियर कि श्रेयस अय्यर अब दिल्ली कैपिटल्स आने वाले हैं एंड और कोई लड़ने भी नहीं वाला उनसे वहां के लिए। शायद सिर्फ एलएसजी एक टीम होगी जो कि लड़ सकती है और कोई भी टीम लड़ेगी भी नहीं, तो उनको शायद एक रीजनेबल प्राइस पे श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन भी मिल जाएंगे। और उसके बावजूद आपके पास, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने 20 करोड़ भी दे दिए श्रेयस अय्यर को तो भी 53 करोड़ आपके पास बचे हुए हैं, विच इज मोर देन सो मेनी टीम्स। आधी टीमों से ज्यादा पैसा आपके पास तब भी है। तो डीसी ने यहाँ पे ये दिमाग लगा लिया है कि पंत चले गए हों भले ही, बट एक कप्तान को लेने में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसों के मामले में। पॉइंट है जो बाकी प्लेयर्स आपने जाने दिए हैं उसमें क्या आपने गलती कर दी है, क्योंकि देखो ऋषभ पंत अगर जा भी रहे, दैट इन इट सेल्फ इज नॉट अ गुड थिंग। या क्लियर है बहुत ज्यादा। आप एक हाई पोटेंशियल, एक गुड पीआर, एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद दैट प्लेयर, उस प्लेयर को आपने एकदम से ऐसे रिलीज कर दिया कि हम आपको कप्तानी में नहीं देखते। इट शोज कि आपकी मैनेजमेंट कितनी घटिया है। प्लस वो 3 काम, एक बैट्समैन, एक विकेट कीपर, एक कैप्टन, वो 3 चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा था एक ही आदमी। ऑल्दो विकेट कीपर्स बहुत है इनके पास, अब तो अभिषेक पोरल वगैरह सब हैं, स्टब्स भी है। द इशू इज कि श्रेयस अय्यर क्या सोच के जा रहे हैं डीसी, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जब जेएसडब्ल्यू वापस आ जाएगा तो वो तब भी आपको रखेगा ही रखेगा? आपके साथ भी तो सेम चीज हो सकती है। एंड दिस वुड अप्लाई टू एवरी अदर प्लेयर जो कि ऑक्शन में जा रहे होंगे, सोचते हो कि कहीं डीसी मुझे ना ले ले। आई थिंक ये चीज तो डेफिनेटली हार्म करी है इनको, जो इन्हें ड्रामा करा है ऑक्शन से पहले। या तो अगर ऐसा ड्रामा करना भी होता तो ऑक्शन से थोड़ा पहले कर देते, ताकि ऑक्शन आते आते थोड़ा ये भूल जाते सब इस चीज को। बट इससे जस्ट पहले जो ड्रामा हुआ है, जो ऋषभ पंत ने कमेंट करा था पहले ट्विटर पे, उसके बाद अब ये पूरा जेएसडब्ल्यू जीएमआर का जो निकल के आया है कि कैसे इनकी लड़ाई होती है आपस में, इट इज़ वेरी क्लियर कि 2 साल बाद चीज़ें चेंज होने ही वाली हैं। और उसके बाद अगर आपका जो नेक्स्ट कैप्टन अपॉइंट होगा, हो सकता है वो भी चेंज हो जाए नेक्स्ट में आते आते। तो किसी प्लेयर के पास वो एग्जैक्टली सिक्योरिटी नहीं है। कुछ प्लेयर्स डेफिनेटली ऐसे हैं जैसे कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जो हर टीम को चाहिए ही चाहिए होंगे। इंडियन प्लेयर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आर राइट नाउ T20 क्रिकेट में, तो चाहिए होंगे हर किसी को, तो इनका प्रॉब्ली सेफ है। बट श्रेयस अय्यर स्पेसिफिकली, जिनकी खुद की बैटिंग T20 में बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ कैप्टेंसी के बेसिस पे आप कितने साल निकाल सकते हो इन अ टीम लाइक दिल्ली कैपिटल्स, जहाँ पे ओनरशिप ही चेंज होती रहती है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा अल्टीमेटली। और इसीलिए मुझे लगता है कि डीसी ने एक्चुअली में जो चीज़ें करी हैं उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। बट जो चीज़ें आपने मिस आउट कर दी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। शायद डीसी को ज़्यादा रिटेंशन यूज़ करने चाहिए थे, लाइक मुंबई, लाइक केकेआर, लाइक सीएसके। एटलीस्ट एक और प्लेयर आई थिंक रिटेन कर सकते थे बहुत ही सस्ती प्राइस पे, बट दे हैव थॉट कि हम आर टीम के साथ जाएंगे। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि ये शायद ये प्लेयर्स वापस ले भी ना, ऐसा भी हो सकता है, वरना रिटेन कर लेते हैं। मतलब फ्रेजर मैकगर्क को क्यों रिटेन नहीं करोगे? वेरी हाई पोटेंशियल। तो ऐसे चलते हुए आपको फिर आप एक बहुत ही तगड़ी पेस बॉलिंग लाइनअप बनानी है एंड टॉप ऑर्डर बैटिंग भी ढूंढनी पड़ेगी आपको। उसमें फ्रेजर मैकगर्क अगर होते तो एक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती, फिर आपको सिर्फ बॉलिंग लाइनअप पे फोकस करना होता। ऑफकोर्स बैटर्स तो आएंगे बीच में, बट अभी 2 इंपॉर्टेंट लूप होल्स हैं जो कि आपको फिक्स करने हैं। अब ऑक्शन में वो कैसे करेंगे, किनको टारगेट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। बट वही द गुड थिंग इज कि इनके पास पैसा है एटलीस्ट, कि जाके लोग खरीद सकते हैं। पैसा है, बट वन सेकंड, द इशू विद ऑल दीज टीम्स दैट हैव द मनी इज कि क्या इनके पास वो ब्रेन है उस पैसे को यूज करने का? वो बहुत डूबियस है, क्योंकि अगर किसी मैनेजमेंट को पता है कि हम सिर्फ 2 साल के लिए हैं, तो वो खुद भी तो शॉर्ट साइटेड ही सोचेगी। फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगी, जो कि दिख भी रहा है काइंड ऑफ इनके रिटेंशन से। हम अभिषेक पोरल को छोड़ दो अगर, तो कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। बाकी 3 बहुत ही ऑब्वियस चॉइसेस थे यहाँ पे। ऋषभ पंत वाज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैकगर्क वाज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सबको छोड़ दिया इन लोगों ने। तो लेट्स सी क्या होता है, बट आई थिंक डीसी हैज डन डिसेंट, कुड हैव डन वे बेटर। बहुत ज्यादा पोटेंशियल था जो कि मिस आउट कर दिया इन लोगों ने। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हम लोग लखनऊ की बात करते हैं। अब लखनऊ ने भी 5 रिटेंशन यूज कर रही हैं अपनी, एंड यहाँ पे भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे। पहले निकोलस पूरन, जो कि हाईलाइट में आएंगे, 21 करोड़ में इनको रिटेन करा गया है। देन कम्स बिश्नोई 11 करोड़ में, मयंक यादव को 11 करोड़ दिए गए हैं, मोहसिन खान को 4 करोड़ दिए एज एन अनकैप्ड प्लेयर, एंड आयुष बदोनी को भी 4 करोड़ दिया एज एन अनकैप्ड प्लेयर। करेक्ट। प्रॉब्ली केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स, यही 2 टीम्स हैं जिन्होंने 2 अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन करे हुए हैं। अब टोटल इनने 51 करोड़ खर्च करें एंड बचे इनके 69 करोड़ है, विच इज अगेन काफ़ी पैसा इनका सभी बचा हुआ है, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, बीच में लाई करते हैं। निकोलस पूरन फर्स्ट ऑफ ऑल
जो संजीव गोयनका ने बोला कि इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर अस, ऊपर भी बैटिंग कर सकता है, नीचे भी बैटिंग कर सकता है, एक वो लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड करता है, विकेट कीपर भी है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है। और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 2 मिनट लगे थे डिसाइड करने में सबको, हाँ, कि निकोलस पूरन को सबसे ज्यादा पैसे देने। या सो 21 करोड़ उन्हें देना, डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? काइंड ऑफ, अगर आप क्लासन को 23 करोड़ दे रहे हो तो फिर निकोलस पूरन भी डिजर्व करता है 21 करोड़। बट मुझे लगता है कि लुकिंग एट टीम्स लाइक मुंबई एंड केकेआर एंड इवन सीएसके परहैप्स, आप ये सारे प्राइसेस को 18 करोड़ के अंदर अंदर नेगोशिएट कर सकते थे। वो मुझे लगता है। एंड मयंक यादव, क्योंकि बिश्नोई आई थिंक 11 करोड़ डिजर्व करते हैं इस टाइम पे, जब से वो एलएसजी में आया है, ही हैज बीन देयर टॉप विकेट टेकर, प्लस लेग स्पिनर की डिमांड होगी। मयंक यादव सिंस वी हैव सीन, अभी लास्ट सीजन ही उनका ब्रेकआउट सीजन हुआ है, एंड देन उसके बाद इंडियन टीम में तो हाल ही में चांसेस मिले हैं, और इंजरी प्रोन है। 11 करोड़ देना, आई थिंक इट वाज अ बिट मच। इतना नहीं देना चाहिए था आपको। नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़ में रुके। 6 करोड़ में रुके। हम तब से ये सोचते थे कि मयंक यादव रोकेंगे तो लोग हैं ही, पर वही है, अब तिलक वर्मा भी तो 8 करोड़ में रुक गए हैं। वो बहुत बड़ा नाम है भाई अभी इनके कंपैरिजन में। तो मयंक यादव को 11 करोड़ देना, आई थिंक बहुत ही ज्यादा पैसा दे दिया। एंड इट इज अ वेरी बिग गैम्बल इन फैक्ट, कि अब वो कैसे पैन आउट करती है डील। अगर वो इंजरी प्रोन नहीं रहते अगले 3-4 साल में, आई थिंक ही कुड बी अ बिग नेम फिर, अगर वो इंजरी प्रोन नहीं रहते तो। बट अगर वो इंजरी इशूज रहते हैं उनके साथ, इवन मोहसिन खान, अगर आप थोड़ा बहुत बोलोगे, उनकी भी इंजरी होती रहती है। मेरा पॉइंट वही है कि जब बिग नेम हो जाएंगे तब मिल जाएंगे पैसे। रिंकू सिंह को अभी मिले ना पैसे, जब बिग नेम हो गए। पहले ही थोड़ी दे दिए थे 10-12 करोड़ कि हो जाएंगे आगे जाकर। तो वो बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कर दिया, वो उसकी जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। शायद वहाँ पे पैसे बच सकते थे थोड़े से। आई थिंक एलएसजी ने थोड़ा ओवर पे तो करा है हर जगह पे, थोड़ा कम कर सकते थे हर किसी को। जो एक प्लेयर ने जानने दिया है, विच इज केएल राहुल, ऑब्वियसली अपने कप्तान को जाने दिया। जिस तरीके से बोली जो चीजें, वो अच्छी नहीं, आई थिंक बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। इतना, अगर एक चीज एंड हो चुकी है आपको, ठीक है भाई, हो गया एंड। अपने कर्टन्स के पीछे जो जो चीजें हुई हैं, जस्ट आपको फालतू में आगे आके बोलने की क्या जरूरत है। संजीव गोयनका ने बोला, वी वांटेड टू रिटेन प्लेयर्स विद द माइंडसेट टू विन, हु वुड पुट द टीम विनिंग above their personal aspirations। तो क्या केएल राहुल मतलब सेल्फिश होके खेलते हैं? वही मतलब भाई, आप क्यों फालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हो? आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से फ्रेम भी करा उस चीज को, देख के लग रहा था यार ये शॉट्स लेने जबरदस्ती के। उन्होंने ये भी कहा कि हम जहीर खान, हमें पूरी एनालिसिस की टीम साथ में बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे कि किसका कितना इम्पैक्ट है, कौन कितना कंट्रीब्यूशन लाता है टीम में, और उसके बेसिस पे हमने रिटेंशन करी है। दे हैव नॉट रिटेन्ड केएल राहुल बिकॉज ऑफ द लो स्ट्राइक रेट। तो आयुष बदोनी को रिटेन क्यों कर रखा है? आयुष बदोनी कभी कभी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही स्लो हो जाते हैं भाई। किस बेसिस पे रिटेन कराए? आई थिंक एक वहां पे प्रॉब्ली वो हो सकता है ना कि 4 करोड़ में ही आपने रोक लिया। अरे भाई, यू विल गेट बेटर पावर हिटर्स एट नंबर 6 इन 4 करोड़ ओके ऑक्शन में। बदोनी, विद ऑल डू रिस्पेक्ट, इज नॉट अ बेंचमार्क फॉर पावर हिटिंग। ही इज नॉट नोन फॉर दैट। दिल्ली क्रिकेट लीग जो भी हो रही है, दिल्ली में जो भी प्रीमियर लीग जो भी है, उसको देख के मत करो भाई। अभी जज आईपीएल में देखो क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं। ही हैज हैड 1 or 2 ब्रेकआउट परफॉर्मेंसेस, बट अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, अगर आप हर एक मैच ध्यान से देखो, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि वो भी केएल राहुल एस्क प्लेयर हैं। एक आउट एंड आउट पावर हिटर नहीं है लाइक रमनदीप सिंह या रिंकू सिंह। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कमेंट्स दिए और किस कॉन्टेक्स्ट में दिए भाई। एंड बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। आई थिंक अल्टीमेटली एक ये क्वेश्चन उठेगा अभी अल्टीमेटली कि आप कोई ऐसा प्लेयर जो होगा जो एलएसजी में आएगा, भाई ये किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देंगे आगे जाके। अभी केएल राहुल के बारे में बोल दिया, आगे कोई और प्लेयर आएगा उसके बारे में ऐसी चीजें बोल देंगे। मिस्टर गोयनका हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ दिस। मैं वही कह रहा हूँ, धोनी के लिए भी कहा था राइट भाई। ये इतनी अच्छी चीज नहीं है इतना आउटस्पोकन होना हर चीज को लेके। एंड ये कभी ना कभी शायद अभी आपको अफेक्ट नहीं कर रही चीज आपकी फ्रेंचाइज को, बट आगे जाके इट इज गोइंग टू टेक अ मैसिव पीआर हिट। भाई गौतम गंभीर छोड़ के चले गए, धोनी छोड़ के चले गए थे जब खत्म हुई थी फ्रेंचाइज, तो इतना खुश थे सीएसके वापस आके। केएल राहुल खुशी खुशी छोड़ के जा रहे हैं। आपने स्टॉइनस जैसे प्लेयर को रिटेन भी नहीं करा, वो भी मैं समझ में नहीं आया क्यों नहीं करा रिटेन। उसको भी रिटेन करा, ये परहैप्स आरटीएम यूज करेंगे। मतलब मुझे लगता नहीं कि टीम कल्चर कोई बहुत ज्यादा अच्छा। कृणाल पांडे को रिटेन नहीं करा। मैं वही कहना था, जो आरटीएम इनका से एक बच्चा है, अभी ये अनकैप कर चुके हैं, तो ये लोग कैप प्लेयर्स ला सकते हैं वापस। स्टॉइनस ला सकते हैं, कृणाल पांडे ला सकते हैं, यश ठाकुर भी नाम होगा जिनको ला सकते हैं। कृणाल पांडे तो मुझे लग रहा है कि वापसी हो रही है। मुझे भी लगता मुंबई। अच्छा मुंबई में है, क्या बात कर रहे हो सकता है भाई। पांड्या ब्रदर्स वापस पीआर होगी। अब तो भाई कप्तानी है, अब तो अपनी टीम हो चुकी है। अब तो ओपनिंग करेगा अब तो। पर वन फैमिली।
आई थिंक स्टॉइनिस का तो डेफिनेटली ये चांस था एंड वही क्या पता रिटेन कर ले, क्योंकि ही वाज वन ऑफ देयर स्टैंड आउट प्लेयर्स लास्ट सीजन. बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग बहुत ही अच्छी कर रहे थे लास्ट सीजन, तो काफ़ी मदद कर सकते हैं इन लोगों की. ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर हमने इनकी रिटेंशंस देखे तो इनके पास एक कीपर है अभी, 3 बॉलर्स हैं और 1 बैट्समैन है. ये वन ऑफ दोज फ्यू टीम्स है जिन्होंने 3 प्रॉपर बॉलर्स रिटेन करे. बॉलिंग में इन्वेस्ट करा. या सो आई थिंक अब जो इन्वेस्ट इन्हें करना पड़ेगा वो क्वालिटी बैट्समैन में करना पड़ेगा, कि कैसे लोग आगे जाके अच्छा खासा टोटल खड़ा करते हैं, जो कि लास्ट सीजन लोग नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस. तो उसमें इन्हें करना पड़ेगा. अब जो कैप्टेंसी की बात है, क्या 21 करोड़ निकोलस पूरन को दिए हैं तो डज दैट मीन की कैप्टेंसी उन्हें मिलने वाली है? हाँ. इसको लेके संजीव गोयनका से पूछा गया, उनने कहा अभी हमने डिसाइड नहीं करा कैप्टेंसी पे. एंड निकोलस पूरन इज सर्टेनली दैट गाय जिनके पास लीडरशिप क्वालिटीज तो हैं, बट एक बार ऑक्शन हो जाए उसके बाद हम डिसाइड कर देंगे कि कौन कैप्टन बनने वाला है. आई थिंक वही है कि इट इज 90% डन, बट वही है कि वी हैव अ डोर ओपन. बाय चांस हमें ऑक्शन में एक अच्छा कप्तान मिल गया तो व्हाई नॉट. मेरा तो आई थिंक ये इंटरप्रिटेशन है कि दे आर गोइंग फॉर श्रेयस अय्यर, एंड अगर वो नहीं आ पाता फॉर वट एवर रीजंस, ऋषभ पंत का मतलब कितने पैसे बचे इनके पास? इसने पैसे तो इनके 69 करोड़ हैं. अच्छे खासे हैं. हाँ अच्छे पैसे हैं. आई थिंक ऋषभ पंत का वही, अगर ऋषभ पंत को लाना ही है तो एक विकेट कीपर बैट्समैन आप उसको भी बना सकते हो, निकोलस पूरन को, जिसको ऑलरेडी आपके पास टीम के अंदर है. आई थिंक श्रेयस अय्यर का एक वो कैप्टेंसी फोर्टे ऑलरेडी बन चुका है ना, आईपीएल विनिंग कैप्टन है. तो प्रोबेबली आई थिंक एलएसजी जो है उनके पीछे जाने वाली है, एंड बाय चांस अगर वो नहीं आ पाते तो दे ऑलरेडी हैव निकोलस पूरन, इनको कैप्टन बना देंगे. तो आई थिंक कैप्टेंसी का इतना इशू नहीं है, बट वो ये बैटिंग अब इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है. वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दे डिड नॉट विन लास्ट ईयर. बॉलिंग इनने फिर भी ठीक इन्वेस्ट कर रखी है. ऑल्दो स्पिनर्स इनके पास एक ही है ना, शायद यही है अपना फास्ट बॉलर ही बनाए. हाँ. स्पिन में भी इनको एक सपोर्टिंग पार्टनर तो देखना पड़ेगा. ठीक है. आई थिंक वही देयर इज स्कोप फॉर देम टू डू वेल इन द ऑक्शन बिकॉज पैसे भी हैं, बट दे कुड हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स इन अ मच बेटर वे. ये तो एलजी के साथ लगता है मुझे. कोई बात नहीं, लास्ट 3 टीम्स पे चलते हैं अपनी. अभी हम लोग बात करेंगे गुजरात के बारे में. बहुत ही अंडररेटेड, जैसे कि ये पूरी फ्रेंचाइज है, मुझे लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड रिटेंशंस हुए हैं. इन्होंने एक्चुअली में अच्छा काम करके दिया इस बार. शुभमन गिल ने अपनी ईगो साइड में रखते हुए जस्ट लाइक पैट कमिंस पे कट लिया. मैसिव रिस्पेक्ट टू शुभमन गिल फॉर दिस. राशिद खान भाई देखो, मुझे वही शुभमन गिल के लिए बहुत रिस्पेक्ट है इस बात के लिए, बट राशिद खान का भी थोड़ा वियर्ड लगा मुझे भी लगा. इतना क्या ऑब्सेशन है कि मुझे टॉप रिटेंशन चाहिए, मतलब आपकी फिर वो लॉयल्टी वाली बात बिल्कुल ही नहीं. लॉयल्टी तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि फिर आप बॉर्डर लाइन ब्लैकमेल कर रहे हो कि मुझे नहीं मिल रहा टॉप रिटेंशन, तो मैं जा रहा हूँ ऑक्शन. मैं किसी का भी सगा नहीं हूँ फिर. एंड देन इज इट रियली वर्थ इट कि आपने रोको ऐसे माइंडसेट के साथ? वही ना, ही इज टू गुड ऑफ अ प्लेयर, बट द पॉइंट इज कि ये बात फिर तभी तक है जब तक पैसा है. और गिल भी कब तक करेगा कॉम्प्रोमाइज भाई? गिल का हक बनता है बोलने का. अपने ऑक्शन तक गिल वो प्लेयर बन चुका होगा जिससे चाहिए ही चाहिए. अपनी पीक पे एंटर कर चुका होगा, 28-29 का होगा तब. अब उस टाइम पे तो चाहिए ही चाहिए पैसा उस लेवल का. फिर देखना होगा कि कैसे ये लोग मैनेज करते हैं. करेक्ट. पर ठीक है, अभी के लिए इट इज अ वेरी फैमिली एस्क डिसीजन. राशिद खान को सबसे महंगा रिटेंशन, साई सुदर्शन को 8.5 करोड़ दिए हैं. आई थिंक अ गुड डिसीजन. साई सुदर्शन का रिटेंशन बनता था. हमने कह रखा कैसे गिल और साई सुदर्शन अगर ओपनिंग करेंगे इट इज नॉट द बेस्ट पेयर. दोनों थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, बट साई सुदर्शन के पास बहुत हाई पोटेंशियल है एंड वो इजीली इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनके रिटेंशन से. तेवतिया को 4 करोड़ में करना अ स्टील मेरे हिसाब से. बिल्कुल स्टील है. एंड SRK शाहरुख खान को भी इन्हें रिटेन कर लिया 4 करोड़ में, जो कि that is the only question that I have, कि क्या उसकी जगह पे आपको नूर अहमद को रिटेन करना चाहिए था. वो मुझे लगता है शायद एक ट्रिक मिस तो नहीं कर गए. बाकी सबको जो रिटेन करा है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इन्होंने सिर्फ 3 कैट प्लेयर्स रिटेन करे, बाकी पूरी टीम रिवैम्प कर रहे हैं, और मुझे लगता है उसकी जरूरत थी इनको. रिस्पेक्ट टू नेहरा एंड द मैनेजमेंट टीम की, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज करी दैट दे नीड अ रिवैम्प. जो स्टार्स हैं अभी हमारे पास वो या तो इंजर्ड हैं थोड़े बहुत अनफॉर्चुनेटली, या तो उनकी एज हो रही है. परहैप्स हमें एक मोर डायनामिक टीम चाहिए. तो आई एम हैप्पी कि ये उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. बस मुझे एक नूर अहमद का लगता है कि भाई नूर अहमद वॉज अ बेटर बॉलर देन इवन राशिद खान लास्ट ईयर. तो क्या आप RTM यूज़ करने वाले हो उनके ऊपर? बिकॉज अब एग्जैक्टली श्योर नहीं थी कि किस प्राइस पे आपको रोकना चाहिए. हाँ, ये जो SRK का हम ये कह सकते हैं, जैसे लास्ट सीजन भी ये पूरी हाइप थी. SRK का तो मुझे वही लगता है कि ये रिटेंशन वही है कि ये अगर मैं इस प्लेयर को छोड़ दूंगा ऑक्शन में तो महंगा आएगा, तो माइट एज वेल रोक लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो खिला लूंगा. बिकॉज लास्ट सीजन तो बिल्कुल ही नहीं खिलाया, तो फिर आप रिटेन कर क्यों रहे हो? आई थिंक रिटेन कर इसका मतलब ही यही है कि अब उसे खिलाएंगे, अब तो खिलाना ही पड़ेगा.
तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट अगर वो चीज़ दिमाग में है, बट अगर लास्ट सीजन का आप इनका टीम कॉम्पोजिशन देखते तो SRK को रिटेन करने का सेंस नहीं बनता, नूर अहमद को रिटेन कर सकते थे आप। ओके, बट वही है कि एक चीप अनकैप प्लेयर आपको मिल रहा है तो वाई नॉट। तो आई थिंक उस इंटेंशन से रिटेन करा होगा परहैप्स, बट शामी का रिटेन होना मुझे नहीं लगता बनता था। काफी लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इनफैक्ट काफी लोग बोल रहे हैं कि RTM यूज करेंगे तो शामी भी करेंगे सबसे पहले। ओके, आई डोंट थिंक सो अब शामी पे ये लोग रिटेन करने वाले हैं। मुझे लगता है शामी टू GT इज मोस्टली ओवर नाउ। हाँ, सेम परहैप्स कोई ऑल्सो डिपेंड्स कि इंजरी कितनी जल्दी रिकवर होती है। प्रॉब्ली टीम लाइक CSK वुड बी लुकिंग फॉर हिम कि एक वेटरन बॉलर जिनको आके वो रिवैम्प कर सकते हैं। प्लस आई थिंक काफी वैल्यू गिर जाएगी अनफॉर्चुनेटली। यार एक ऑल मतलब पर्पल कैप थे ना वो, शायद लास्ट सीजन थे, लास्ट सीजन थे, लास्ट थे। हाँ, तो आई थिंक अगर एक उस लेवल का बॉलर जो है उनको रिटेन नहीं करा गया है, देन इट प्रॉब्ली मीन्स कि दे आर थिंकिंग कि अब हम किसी और को ही लेके आएंगे। इट्स हाईली अनलाइकली कि अब वो नहीं, रिटेंशन की बात वो भी है ना कि अगर इंजरी है तो अभी मतलब RTM के थ्रू बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। हो सकता है वो भी सीन है कि कोई और नहीं तैयार है खरीदने को तो हम दोबारा ले लेंगे। बट रिगार्डलेस आई थिंक शामी के लिए पर्सनली एक अच्छी न्यूज़ नहीं होने वाली है। और भी कई सारे प्लेयर्स हैं इनके पास, जैसे कि ओमरजाई है इनके पास, एक जो ऑलराउंडर थे अफगानी, मानव सुथार है, कार्तिक त्यागी है, अपना जॉश लिटिल है जो कि उनको आई थिंक काफ़ी महंगे उसमें भी लिया था बीच में, स्पेंसर भी है इनके पास, और डेविड मिलर भाई, साई किशोर तो अनकैप प्लेयर भी आप यूज़ कर सकते थे। तो मोहित शर्मा का तो आई थिंक अब वो आ गया था मूव ऑन करने का टाइम। बट आई थिंक मिलर को भी अच्छा करा रिलीज करके, मुझे लगता है कि अब उनसे भी मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। अच्छा, ओके, अब वो 36-37 के हो चुके हैं, अब वो पीक गया उनका। अगले 5 साल के अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो आपको नए प्लेयर्स चाहिए। सो ऑल इन ऑल आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है GT से एज सच। दे नीड अ टोटल रिवैम्प राइट नाउ, और उसी चीज़ को इन लोगों ने कंसिडर भी करा है। आई होप नूर अहमद गेट्स बैक और एट अ रीजनेबल प्राइस, नहीं तो KKR इज ऑलवेज ओपन। आई थिंक नूर अहमद वाला ही क्वेश्चन है मेनली, एंड उसको भी लेकिन यही थोड़ा कैलकुलेट करा होगा कि प्रॉब्ली अगर SRK को जाने देते हैं तो जो अल्टीमेट लॉस होगा वो शायद SRK में ज़्यादा होगा, क्योंकि एज अ बैट्समैन वो उस प्रोफाइल के जो ज़्यादा महंगे बिक सकते हैं। नूर अहमद शायद वापस आ जाए, राइट। बट मूविंग ऑन, हम लोग अपनी सेकंड लास्ट फ्रेंचाइज पे चलते हैं, विच इज़ पंजाब किंग्स, जो कि मतलब एक प्रॉब्लम उन्होंने स्टेटमेंट दी है आके अपने रिटेंशंस के द्वारा, जो हमेशा देते हैं, या सिर्फ 2 रिटेंशंस करना, और दोनों अनकैप्ड प्लेयर्स। एक हमारे शशांक सिंह है जिनको 5 करोड़ 50 लाख में रोका गया, और दूसरे हमारे प्रभ सिमरन है जिनको 4 करोड़ में रोका गया। तो सिर्फ 9.5 करोड़ जिन लोगों ने खर्च करे, एंड 110.5 करोड़ इनके पास होंगे ऑक्शन में जाते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं पर्स पे तो आपने अर्शदीप को रिटेन क्यों नहीं करा? मैं वही कहने वाला था कि मतलब अर्शदीप सिंह को अगर आप 18 करोड़ देने को रेडी नहीं हो, क्योंकि न्यूज यही थी, तो फिर आप किस प्लेयर को दोगे यार? बुमराह के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में एज अ फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह ही तो आ रहे हैं, T20 से बेस्ट है अभी, तो फिर आप किस बेसिस पे उनको पैसे नहीं दे रहे? एंड व्हाट इज रिकी पॉन्टिंग थिंकिंग? क्योंकि इसके पीछे उनका से तो होगा ही होगा। तो पर्सनली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट, एंड दिस इज वाई पंजाब का ओवर द ईयर्स कोई स्टार प्लेयर रहा ही नहीं है जिनको आप नाम एसोसिएट कर सको, क्योंकि जो प्लेयर आता है ये लोग पता नहीं किस तरीके से ट्रीट करते हैं उस प्लेयर को कि वो उनका वो फेस वैल्यू बनी नहीं पाती। अर्शदीप सिंह वॉज अ परफेक्ट फेस वैल्यू भाई, ही इज अ पंजाबी, सरदार भी है भाई, वो तो प्रॉपरली सिग्निफाई करेंगे उस चीज़ को, कैप्टन बन सकते थे आगे जाके, क्या पता। अभी इतने अच्छे बॉलर हैं, T20 टीम में सेटल्ड हैं, पूरा फ्यूचर तगड़ा है, दो वर्ल्ड कप से इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर है, लास्ट में तो पूरे वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर। प्लस मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रभ सिमरन को क्यों रिटेन करा हुआ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, मुझे लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं तो आप एक टोटल रिवैम्प ही कर दो ना। फिर क्या प्रभ सिमरन आपकी एक टोटल रिवैम्प टीम में स्टार्टिंग 11 में जगह बनाएंगे? क्यों? एक वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है उतना, नहीं है, एक्सप्लोसिव तो है बट कंसिस्टेंट नहीं है यार उतने। मतलब अगर आप नए सिरे से शुरू कर ही रहे तो फिर कर ही लो ना पूरा अच्छी तरीके से। फिर क्यों रोका हुआ है फिर? एंड या तो इनकी पीछे कुछ डील हुई है अर्शदीप सिंह से कि हम आपको RTM में ले लेंगे, क्योंकि मतलब वो भी इतना स्टूपिड डिसीजन होगा, क्योंकि RTM में तो ऑब्वियसली वो महंगे बिकने वाले हैं भाई। अर्शदीप सिंह जैसा प्लेयर आराम से 18 करोड़ प्लस कर सकता है। अगर वो 14-15 में आ जाए फिर तो फिर तो डील हो जाएगी, पंजाब की तगड़ी बात हो जाएगी। पर यहाँ पे जो RTM बचे वो 4 RTMs इनके पास, एंड वही ये 2 अनकैप्ड प्लेयर कर चुके, तो सारे कैप प्लेयर्स अब ले सकते हैं। यहाँ पे अर्शदीप सिंह आ सकता है, सैम करन, व्हाट डू यू थिंक? सैम करन पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, लोग काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है इस चीज़ पे, पर मुझे लगता है कि अगर वो चल जाए तो एक बहुत ही
इन डिमांड प्रोफाइल है उनकी, बैटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं एंड बॉलिंग भी कर सकते हैं डिसेंट बीच में। बस वही है कि दोनों चीज़ों में उनका थोड़ा सा स्किल अपग्रेड हो जाए तो बहुत ही अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। एज भी उनके पास है अभी बहुत, बट अगर वो आएंगे पंजाब तो 10 करोड़ से कम में ही लेना, उससे ऊपर अभी मुझे सेंस नहीं लगता। ओके, रबाडा का लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे कि रबाडा रोक सकते थे। प्रॉब्ली अर्शदीप एंड रबाडा के अराउंड अगर ये लोग अपना बॉलिंग लाइनअप बनाते हैं तो इट इज अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप भाई। इट इज, लोग लिविंगस्टोन की बात करेंगे, बेस्टो की बात करेंगे, बट आई थिंक वो जो इंग्लिश प्लेयर्स की डिपेंडेंसी है उसको हटा देना चाहिए। अभी मौका मिल रहा है, हटा दो, क्योंकि जब इंग्लिश प्लेयर्स जाते हैं ना तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड पंजाबी होती है। हाँ, राइट। एक साथ अभी लास्ट ईयर भी हमने एंड में देखा था। आई थिंक डोंट रिलाई ऑन इंग्लिश प्लेयर्स, व्हिच इज व्हाई प्लेयर्स लाइक लिविंगस्टोन, बेस्टो, सैम करन, सबका जो है डिपेंडेंसी कम रखो, ऑप्शंस और देखो। मेन बात है जस्ट लाइक केकेआर, ये दो ऐसी टीम्स है जिनको एक कप्तान चाहिए ही चाहिए, एंड पंजाब जिसके ऊपर अपना हाथ रखेगी ना वो प्लेयर आएगा। इट इज वेरी इजी फॉर देम नाउ, कैप्टन वाला तो यूं सॉर्ट कर देंगे, कोई इशू ही नहीं है पंजाब के ऊपर, आराम से बुली कर सकते हैं जिसको चाहे। आई थिंक सबसे ज्यादा लाइकलीहुड अभी पंत का कहीं जाने का है तो पंजाबी है। आई ऑल्सो थिंक सो, प्रॉब्ली क्योंकि इतना पैसा होगा इनके पास। बट एज यू सेड ये वो पॉइंटिंग, हाँ पॉइंटिंग, आई थिंक ये वो टीम है जो एकदम कंप्लीट रिवैम्प जो कहते हैं, एकदम ही नई टीम बनाना। पर ये हर बार करते हैं यार, करते हैं। और आई थिंक सिर्फ 2 रिटेंशन तो बहुत ही कम हो गई भाई इस बार। आई एम श्योर, मुझे ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई कमेंट्स अगर चाहे तो चेक करके बता देना पहले का, बट ऐसा पहले भी कर चुके हैं लोग, सिर्फ 2 का। आई थिंक वो भी पॉइंट होता है ना, जैसे इस बार अलाउड 6 थी और उसमें फिर आपने 2 करी है तो भाई वो तो हमने रिपोर्ट्स से पता चली गया था ना जब इसकी डिबेट हुई थी, सबसे ज्यादा ये रो रहे थे, केकेआर से लड़ भी गए थे। एंड आई थिंक इसलिए इनकी जो पूरा रिवैम्प करेंगे कि जिस प्लेयर पे हाथ रखेंगे लोग आराम से ला सकते हैं। इट इज जस्ट अबाउट देयर ब्रेन, कैसे लोग प्लान आउट करते हैं, क्योंकि दिस कुड आइदर बी अ डिजास्टर क्लास और अ मास्टर क्लास। दिस इज पंजाब्स ऑक्शन टू लूज। हाँ राइट। पंजाब वो टीम है, मैं लिख के दे रहा हूँ अभी, जो कि इस ऑक्शन के डायनामिक्स को डिक्टेट करेगी। हाँ, जितनी बाकी टीम्स हैं जिनके पास आरटीएम्स बचे हैं या फॉर दैट मैटर कितने भी पैसे बचे हैं, पंजाब का पूरा गेम यही है कि हम लोग कैसे बाकी सब टीम्स का नुकसान कर लें और अपना गेम बना लें। आराम से ये कर सकते हैं। अभी तो आशुतोष की भी हमने बात नहीं करी, ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि जिनकी प्राइस भी वो इन्फ्लेट कर सकते हैं बड़े आराम से, बाकी लोगों को भी आरटीएम्स को इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो आई थिंक पंजाब पूरे ऑक्शन के डायनामिक्स को सेट करने वाला है बहुत आराम से, बट क्या वो इतने केपेबल हैं कि इन सब के बीच में एक अच्छी टीम बना लें? आई पर्सनली डोंट थिंक सो। एंड लास्टली यहाँ पे कुछ बायस ना है आई थिंक किसी रिकी पॉन्टिंग का, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रिकी पॉन्टिंग अब आ गए हैं लीडरशिप में, तो वो चाहेंगे कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए। तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ जैसे लोग भी कप्तानी के लिए देख रहे हैं। स्टीव स्मिथ क्यों ला रहे हैं? अगर ऐसे टाइप का, डेविड वार्नर भी फॉर दैट मैटर भाई, आई थिंक अब सेंस नहीं बनता लाने मार्श का भी सेंस नहीं, मार्श का भी नहीं बनता। तो आई थिंक ऐसे प्लेयर्स ना ही जाए इनके पीछे तो अच्छा है। जेएफएम जैसे प्लेयर्स ले आते हैं फिर तो बहुत ही तगड़ा है भाई, आराम से ला सकते हैं। जेएफएम पंत दोनों दिल्ली से स्विच मार रहे हैं। तो आई थिंक वो फालतू का बायस ना है, आई होप सो। बट अगर नहीं आता तो वही इट इज देयर ऑप्शन टू लूज नाउ, क्योंकि आप इंडियन प्रीमियर लीग में खेलो तो आपको इंडियन प्लेयर्स पे ही रिलाई करना है। हाँ, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलियन हो तो आप ऑस्ट्रेलियन कोर बना दो, नहीं जीतोगे ऐसे, नहीं होता। या तो फिर एसआरएच से ले लो, फिर ट्रैविस हेड, बैट कमिंस, बस किया। हाँ, बट वो होने नहीं वाला। तो आई थिंक पंजाब का, टू सम इट अप, दे विल डिक्टेट द ऑक्शन बट दे विल नॉट बी एबल टू डिक्टेट देयर ओन डेस्टिनी, मुझे तो ये लगता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मूविंग ऑन, जो हमारी टीम है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, लास्ट टीम हमारी मुंबई इंडियंस। इन्होंने 5 रिटेंशन करे हैं, बट जिस टाइप की रिटेंशन करे हैं वो इट इज क्रेजी। वन ऑफ द बेस्ट अलोंगसाइड केकेआर जिन्होंने एस करा है इस बार। हाँ, बुमराह रुके हैं 18 करोड़ में, स्काई रुके हैं 16.35 करोड़ में, एकदम लाखों का भी वो कर रखा है। हार्दिक पांड्या भी 16.35 करोड़ में रुके हैं, रोहित शर्मा 16.3 करोड़ में रुके हैं, 5 लाख कम में, और तिलक वर्मा 8 करोड़ में रुके हैं। सो टोटल ने 75 करोड़ खर्च करें और जो पैसा बचा है वो 45 करोड़ है, विच इज द सेकंड लोएस्ट आफ्टर राजस्थान रॉयल्स। बस अब यही एक इशू है। हाँ, कि पैसा बहुत कम बचा हुआ है और आपने अपने सारे स्टार्स को रिटेन कर लिया, बिग 4 को रिटेन कर लिया, जिसके लिए पूरी दुनिया मरी हुई थी कि ऑक्शन में आ जाए। आई थिंक इनका देखा जाए तो इनकी बैटिंग तो प्रॉपर्ली सॉर्टेड है। रोहित शर्मा ओपनिंग करेगा, सूर्यकुमार यादव वन डाउन आ सकता है, सेकंड डाउन पे आप हार्दिक पांड्या ला सकते हो, तिलक वर्मा भी आ सकता है। तो आई थिंक बैटिंग तो इन्हें अच्छी खासी सॉर्ट करी है, बट जो कुछ प्रोफाइल्स हैं, जैसे आपका एक ओपनर चाहिए, आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, प्रेफरेबली एन ओपनर, अगर वो सारे में एक नहीं आ जाए। आई थिंक वही है, एक वो क्वेश्चन रहेगा कि क्या तिलक वर्मा की जगह ईशान किशन आ सकता था? ऐसा लोग कह रहे हैं कि ईशान किशन के पीछे लोग नहीं जाएंगे। हाँ,
हो चुका खत्म उनके पीछे। पर क्यों? मुझे भी समझ में नहीं आया एग्जैक्टली। काफी लोग कह रहे हैं कि इस बार उन्हें रिटेन इसलिए नहीं करा गया क्योंकि वो डबल डिजिट्स में पैसा मांगते, एंड सेकेंडली लास्ट सीजन लास्ट वो डिजर्व्ड है, वो जाएगा डबल डिजिट्स। लास्ट ऑक्शन में आई थिंक ही वाज द हाईएस्ट पेड प्लेयर, आई थिंक 15 पॉइंट समथिंग करोड़ में मुंबई इंडियंस ने लिया था उन्हें 2022 वाले में, एंड उनने वैसे रिजल्ट्स देखे नहीं उनकी तरफ से ईशान किशन से, एंड दैट इज वाई उनका थोड़ा चेंज ऑफ माइंड हुआ है, एंड इसलिए उन्होंने उन्हें जाने दिया। अब ईशान किशन मैं वही कहने वाला था, एक विकेट कीपर बैट्समैन जो कि इतना एक्सप्लोसिव है, ओपनर है, वो नेचुरली बहुत महंगा जाएगा ही जाएगा। तो क्या एग्जैक्टली इसकी साइकी थी? आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आई ना कि अब आपको ऑलमोस्ट जो 4 प्लेयर्स थे उनको बहुत क्लोजली रखना था। हाँ, पैसे ईगोज मैनेज करने, तो उसके चक्कर में आपको ये थोड़ा सस्ता प्लेयर लेना पड़ता जो कि तिलक वर्मा मान गए। ये इस लेवल का जो इन लोगों ने लाख में डिवाइड करके इक्वल करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू देम। महिला जयवर्धन ने कहा कि हम इन्वॉल्व ही नहीं थे इसमें। अच्छा, ये 4 प्लेयर्स ने आपस में डिसाइड करा कि हमें कितने कैसे पैसे लेने हैं। अच्छा, हाँ, और इसलिए बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। अब वही कितना सच है कितना झूठा है मैं नहीं पता, बट इन 4 प्लेयर्स ने खुद ही डिसाइड कर लिया कितने कितने पैसे मिलने चाहिए, और आराम से इन लोगों ने कर लिया डिसाइड। तो कोई हेडेक था नहीं मुंबई इंडियंस के लिए एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा इन सारे प्लेयर्स को। पहली बात, जो बुमराह को 18 करोड़ मिले हैं सबसे ज्यादा, आई थिंक प्रॉपरली डिजर्व्ड है वो। स्टिल अंडरपेड ऑब्वियसली, ऑक्शन में जाते तो बहुत महंगे बिकते, बट पॉइंट वही है कि एक तो लॉयल्टी वाली चीज लेके आए हैं। रोहित शर्मा ने उसमें बोला है MI फॉर लाइफ, राइट? और सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह एकदम से पलट के देखने लग गए उसे। ये मुंबई ने अपनी रील पे दिखाया। अच्छा, बहुत वियर्ड था वो, बट आई थिंक बहुत रोहित शर्मा ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे कि रोहित शर्मा को कैप्टन बना सकते हैं। बाय द वे कैप्टन हार्दिक पांड्या ही रहेंगे अब। एंड रोहित शर्मा ने जो बोला है, डिड यू सी दैट वीडियो? उसमें उन्होंने बोला कि मेरा काम तो खत्म हो चुका है T20 से, मैं रिटायर कर चुका हूँ। जो लोग नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, पैसे ज्यादा मिलने चाहिए भाई। विच इज मतलब इससे अच्छा कैप्टन आपको और कौन मिल सकता है? इतना था तो 8 करोड़ में रुक जाते हैं, तिलक वर्मा को ऊपर दे देते। बट आई थिंक भाई ये इट इज जेन्युइनली कमेंडेबल जो उन्होंने करा है यहाँ पे। बस वही है कि इसके चलते हमारा ऑक्शन थोड़ा रुइन हो गया। इनमें से कोई एक प्लेयर भी दिख जाता ऑक्शन में जाता हुआ तो एकदम हाइप बहुत ही तगड़ी हो जाती। प्लस आई थिंक मुंबई ने ये तो अच्छी चीज करी कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी से नहीं हटाया, रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का सेंस नहीं। हाँ, मतलब एज अ क्लब उन्होंने सही करा, बट वही है सेकेंडली स्काई को कप्तानी ना देना, या फिर उनको ना जाने देना। अब क्या तो स्काई खुद ही नहीं जाना चाहते, बट स्काई क्या कर रहे हैं फिर यार? मतलब इंडिया के कैप्टन हो, आपको रहना चाहिए कंटेंशन में कप्तानी के। तो आई थिंक वो एक गलत बात लगी मुझे कि स्काई को शायद खुद ही कप्तानी के लिए जाना चाहिए था, इस टीम में या तो किसी और टीम में, फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीम इंडिया। बट पॉइंट वही है, आई थिंक दे हैव मैनेज्ड दीज ईगोज ब्रिलियंटली। शायद मुंबई ही सिर्फ इन 4 प्लेयर को एक टीम में रिटेन कर सकती थी। अब क्वेश्चन क्या है, ये बची हुई टीम कैसे बनाएंगे? प्लस वो बहुत लोग पता है तारीफ तो कर रहे हैं मुंबई की, बट ये चीज भूल जा रहे हैं पैसा बहुत कम बचा है। हाँ, सिर्फ 45 करोड़ में आपको बाकी पूरी टीम बनानी है। सेकेंडली इनके पास एक RTM बचा है, बट वो सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर पे आप ले सकते हो क्योंकि 5 प्लेयर्स कैप्ड है। आई थिंक नेहल वधेरा के ऊपर आने वाला, नेहल वधेरा ले सकते हैं लोग, आकाश मडवाल पे लोग कर सकते हैं, बैंक नमनदीर भी शायद हो सकता है। पीयूष चावला विल बी एन अंडररेटेड शॉट। पिछले 2 सीजन में उनके 30+ विकेट्स है, पर उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, 35 की आई थिंक वो। भाई कोहली से छोटे हैं। हाँ, मतलब अब वो फिटनेस वगैरह सब मिला के, पर वही उन्होंने 30+ he said that he wants to play at least 3-4 years more. आराम से एक सीजन और निकाल सकते, साइकिल निकाल सकते हो भाई। हो सकता है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ अंडररेटेड शॉट इसलिए क्योंकि 30+ विकेट्स लिए उन्होंने लास्ट 2 सीजन्स में, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। हमेशा को अंडररेटेड स्पिनर रहे हैं मुंबई इंडियंस के अंदर, एंड स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी इन लोगों को। आई थिंक अब ये लोग कैसे लेके आते हैं बाकी सारी टीम में प्लेयर्स, वो देखने वाला होगा, क्योंकि इन्हें ओवरसीज प्लेयर्स चाहिए होंगे, काफी अच्छे पेसर्स चाहिए होंगे। कोएडजी इनके पास था, वो इन्हें जाने दिया। अब कोएडजी क्या लोग वापस ले पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। कितनी प्राइस में आएगा वो? स्पिनर्स इनको अच्छे चाहिए होंगे अब टीम बनाने के लिए। सो ऑब्वियसली इन्हें अपना वो टॉप ऑर्डर पूरा जितना था, बैटिंग वाली पूरी रिटेन कर ली ऑलमोस्ट, बट बाकी की टीम कैसे बनाएंगे, स्पेसिफिकली द बॉलिंग यूनिट अराउंड जसप्रीत बुमराह, वो देखने वाली बात होगी। आई थिंक मेन इशू यही होने वाला है कि आप जैसे मुंबई इज ऑल्सो दैट वन टीम जो कि शायद थोड़ी डाउनग्रेड होगी लास्ट ईयर से कंपैरिजन में, जस्ट लाइक KKR, जस्ट लाइक राजस्थान रॉयल्स। वो इशू आ सकता है बिकॉज आपने काफ़ी पैसा ऑलरेडी अपने स्टार प्लेयर्स पे एलोकेट कर दिया है। अच्छा, इसके चलते मुझे एक और चीज़ टू सम अप ये भी लगती है कि शायद जो हम लोग सोच रहे थे ना कि इस बार ऑक्शन में बहुत नए हाई प्राइसेस देखने को मिलेंगे, शायद वो नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, क्योंकि
आधी टीम्स जो है ना उनके 50 करोड़ के आसपास ही हैं पैसे, 45 to 55 करोड़ के बीच के। वो बची 3-4 टीम है जो कि ट्रॉफी लेस है, जो बहुत ज्यादा पैसा लेके, व्हिच इज ग्रेट एक्चुअली फॉर देम। अगर ओवरऑल प्राइस ही उतनी हाई नहीं बट वो फिर 1-2 मार्की साइनिंग करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने ही प्लेयर्स बिकेंगे वो शायद उसी प्राइस से बिकेंगे जो कि अभी इससे पहले बिकते आ रहे थे। तो शायद प्राइसेस इतनी इन्फ्लेट नहीं होंगी इस बार, क्योंकि ऑलमोस्ट आधी टीमों ने तो 4-5 रिटेंशंस कर ही करे हैं। अगर सभी सिर्फ 2-3 करते तो प्राइसेस इन्फ्लेट होते हमें दिखती। तो शायद हम लोग, क्योंकि अगर हर ही टीम के पास 40-50 करोड़ ही बचे हुए हैं और सबको 15-16 प्लेयर खरीदने हैं अभी, तो सभी फिर बिकेंगे ना, कम ही बिकेंगे फिर सारे प्लेयर, सब नहीं बिकेंगे महंगे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट चांस फॉर द टीम्स दैट हैव नॉट वन द IPL, कि वो स्टार प्लेयर्स अब ले पाए और एक तगड़ी टीम बना पाए, एंड एक बहुत ही लेवल IPL देखने को मिले हमें, बहुत ही इवन IPL देखने को मिले, जहाँ पे हर टीम के पास कुछ वो 4-5 तगड़े प्लेयर हैं और फिर उनको सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्लेयर्स और ऐड हो रहे हैं। दैट इज वाई जो अल्टीमेटली रूल्स निकाले जय शाह, BCCI सब ने, IPL के चेयरमैन ने, माई हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि बहुत ही हम लोग बहुत अच्छा ऑक्शन हम लोग देख सकते हैं अगले 20-25 दिन बाद, जो कि हिस्टोरिक ऑक्शन प्रोवाइड हो सकता है आगे जाके। एंड मैं वही कहूँगा कि अल्टीमेटली तुम कौन सी टीम के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? मैं ऐसे कोई नियम नहीं कर सकता एग्जैक्टली। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा पंजाब के लिए हूँ। मैं एक्चुअली RCB के लिए भी काफ़ी हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि कैसे वो पैन आउट करता है। मैं पंजाब के लिए इसलिए हूँ क्योंकि आई थिंक पूरा जो प्लान होने वाला है ना कि मसाला कैसे डाला जाए ऑक्शन में, वो उन पे है। भाई डोंट बी सरप्राइज अगर पंजाब सारे पैसे खर्च भी ना कर पाए, वो मैनेजमेंट नहीं हो पाती इनसे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि 110 करोड़ लेने का कोई फायदा ना हो। तो आई थिंक जस्ट टू सम दिस पॉडकास्ट अप, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन्स होने वाले, एंड आप आने वाले 2-3 हफ्ते में बहुत बातें करेंगे, बट आज के लिए बस इतना ही करते हैं। होप यू ऑल एंजॉय द पॉडकास्ट। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वन, सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए, और जो अगला पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो मुझे दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।